क्वेश्चंस थे मेरे पास जिसको लेके मतलब ऑटोमेटिकली ओके। मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा था, लर्न कर रहा था, और उसी के ऊपर मैंने एक प्रेजेंटेशन भी बनाई। और जो प्रेजेंटेशन मैंने अभी नासिक में भी की, जिसमें ये बहुत सारी चीजें मैंने बताने की कोशिश की कि पूरा वर्ल्ड कैसे चेंज हो जाएगा। और हमने अगर पिछले 15-20 साल देखें और आने वाले 10-15-20 साल देखें, तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा इंडिया में, बहुत बड़ा शिफ्ट होगा। और मतलब यूएस में मैं अभी एक गूगल स्टोर पे गया, वहां पे मैं अलग अलग गैजेट देख रहा था। ऐसे ऐसे गैजेट बन चुके हैं, आप सोच नहीं सकते। आप सोच ही नहीं सकते कि अमेरिका किस लेवल पे काम कर रहा है, या चाइना। चाइना में मैं एक फैक्ट्री में गया हुआ, रॉबोट ही रॉबोट। एक ह्यूमन था और बाकी 100 रॉबोट थे। और 24 आवर प्रोडक्शन चल रही है, ढगाढक ढगाढक ढगाढक। मतलब एक ह्यूमन 7 गलतियां एक दिन में करता है, ये रिसर्च शो करती है। हम सब मिलके एक दिन में 7 गलतियां करते हैं, बट एक रॉबोट, रॉबोट तो कोई गलती नहीं करता। अब सुरेश श्रीवास्तव जी की या किसी की भी साली की शादी है तो छुट्टी चाहिए, तो काम नहीं करेंगे। वो दिन में 3 मील्स खाएंगे, ये वॉशरूम जाएंगे, वॉशरूम ब्रेक होगा। मतलब अगर इन टर्म्स ऑफ मैं पूरे टाइम को लगाऊं तो हम 7 से 8 घंटे काम नहीं कर पाते पूरे दिन में लग के। एक रॉबोट तो 24 घंटे काम करता है, मतलब 3 टाइम्स। तो मैं जो वहां चाइना था, चाइना में अलग अलग लोगों से मिला, बड़ी से बड़ी कंपनीज में उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देखने गया, मैं हैरान हो गया। और तो और उन्होंने तो ऐसी ऐसी चीजें बना दी, अगर मैं आप लोगों को बताऊं आप हैरान हो जाओगे। कि मैं मेरे को उन्होंने एक जगह खड़ा किया, तो एक क्योस था, क्योस मतलब एक स्क्रीन थी, उसके साथ मेरे को खड़ा कर दिया। तो मैं वहां पे खड़ा हुआ था और स्क्रीन में भी मैं ही आ रहा था। तो उन्होंने मेरे को बोला, दीपक जी आप कुछ भी बोलो और अपनी हिंदी लैंग्वेज में बोलना। मैंने कहा ठीक है। मैंने 5-10 मिनट वेस्टीज के बारे में ऐसी जनरली बोला। और आप विश्वास करोगे, 1 मिनट, 1 मिनट, और मेरे साथ स्क्रीन पे 40 दीपक सूद थे और 40 भाषाओं में वो बात कर रहे ओ। थे 1 मिनट में। मतलब ट्रांसलेशन का हम देखते हैं कि आजकल हेडफोन्स आ गए हैं कि आप हिंदी में भी बोलोगे, और जिसको आपको आपको अफ्रीकन लैंग्वेज में सुनना है, फ्रेंच सुननी है, आप बस वो करोगे ट्यून, और उस लैंग्वेज में आपके कान में आप सुन सकते हो। यूएन और बड़े बड़ी कंट्रीज में ये सब नॉर्मल चीजें हैं। इंडिया में शायद अभी मतलब धीरे धीरे आ रही है। और आप देखोगे कि इंडिया कितनी तेजी से, मतलब आप हिंदी में ही बात करते रहोगे, बट सामने वाला इंग्लिश में सुन रहा है, सामने वाला फ्रेंच में सुन रहा है, सामने वाला तेलुगु में सुन रहा है, सामने वाला मराठी में सुन रहा है, वो अपनी लैंग्वेज में सुन रहा है। ये सब चीजें हो चुकी हैं। मतलब हम पास्ट में देख के आ चुका सब कुछ। लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि जो हमारा बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का है, एमएलएम का, इसके ऊपर रोबोट का बाकी लोगों के जॉब तो जाने की गारंटी है कि जाना ही जाना है। लेकिन जो एआई भी आ रहा है इन सबसे, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो लीडर्स हैं, जो लोग अपनी टीम बना लेंगे अच्छी खासी, इसमें तो उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा, मेरा जहां तक अंदाजा। तो श्रेय भाई, यही एक क्वेश्चन था कि मेरे को पिछले 1.5-2 सालों में रिसर्च करने की जरूरत पड़ी कि क्या डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर है। यही तो क्वेश्चन था मेरे सामने। क्योंकि एआई, एआर, रोबोटिज्म या डिजिटल, आप शॉपिंग मोबाइल से कर रहे हो, आप सिनेमा घर जाना भूल चुके हो। मतलब पिछले 4 सालों में पूरी वर्ल्ड चेंज हो चुका। तो यही मेरा थॉट प्रोसेस था कि 2035 में, और आप विश्वास करो 143 करोड़ की पॉपुलेशन है आज की डेट में इंडिया में। 143 करोड़ से हम 2035 में प्रिडिक्शन है 160 के आसपास पहुंच जाएंगे। 2047 तक हम 170-75 करोड़ की कंट्री होंगे, मतलब 175 करोड़। और मैं देख रहा हूं एआई और एआर से जॉब्स रहेंगी नहीं, रॉबोट से जॉब्स होंगी नहीं। अमेरिका में ड्राइवरलेस कार्स हैं, रेस्टोरेंट्स क्लाउड किचन बन चुके हैं, रेस्टोरेंट्स में रॉबोट आ चुके हैं, डिलीवरी सिस्टम अलग हो चुका है। स्विगी जोमेटो ने पूरा वर्ल्ड चेंज कर दिया है। आधे घंटे में सब कुछ आपके घर में होता है। ब्लिंकिट कहां से कहां पहुंचा रहा है। आप सोचो ना, 2035 में तो 7G आ जाएगा, 8G आ जाएगा। आप तो सारा 3 से 4 घंटे आप मोबाइल पे हो, तो मेरे को लगता है मोबाइल ही, या मैं एक और बात बोल रहा हूं यहाँ पे, शायद हो सकता है मोबाइल भी खत्म हो जाए 2030-32 तक। एक कई नया गैजेट आ जाए जो सब कुछ ही अब चेंज कर दे। क्योंकि मोबाइल तो 1996 में वो भी तो आया ना। उससे पहले तो हैंड फोन होते थे, राइट, डायल करने वाले फोन। तो 1996 में मोबाइल आया, हो सकता है 2030-35 तक मोबाइल फोन भी खत्म हो जाए और कोई गैजेट आ जाए। अभी मैं किसी को पढ़ रहा था, एक बैंक है इंडिया में, उसने एक रिंग निकाली है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वाली। मतलब रिंग निकाली है, रिंग से वो बस स्कैन, तो भारत पे या पेटीएम जो हो रहा है वो रिंग से चल रहा है।
वॉलेट सर्विसेज से लेके आप देखो ना, और इंडिया ने पिछले 10 सालों में रिकॉर्ड बनाए, हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, डिजिटल पेमेंट्स, वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री बन गया केवल 5 सालों में इंडिया। जी। ये जो शिफ्ट है, और इंडिया सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है, जेनजीज, मतलब यानी कि सारे बच्चे, मतलब 70% इंडिया तो यंग है, 75% इंडिया। अब तो श्रीवास्तव भाई मैं और आप ही मतलब ऊपर है बस, बाकी तो सारे नीचे ही हैं। अपन तो अब हमेशा इस ये। लेवल पे जाके आप सोचो कि उनको तो मोबाइल और उनका तो गैजेट सिस्टम, उनका तो बिल्कुल ही अलग है, उनका थॉट प्रोसेस कितना अलग है। और कोविड के बाद लोगों को एक चीज और समझ आ गई। हमारे टाइम में मेरे डैड, मेरे को याद है, वो कहते थे कि अगर 100 रुपए कमाओ तो 70 रुपए 75 रुपए खर्चो, 20-25 फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करो। बट आज आज कहते हैं अभी खर्चो, खत्म, कल का पता ही नहीं। यस, करंट करंट में जियो। वो करंट में लास्ट जियो। सर, और लास्ट तभी लास्ट। मैंने रिसर्च की पिछले 1.5-2 साल में, जी। क्या होगी डायरेक्ट सेलिंग, जी। क्या होगी डायरेक्ट सेलिंग 2035 पे। और हम सब यहाँ पे लीडर हैं, और मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपके पास, किसी के पास उसका आंसर नहीं होगा। जी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपकी सोच नहीं थी, इसलिए आपका पास आंसर नहीं होगा। नहीं तो आंसर आप एआई से 1 सेकंड में ले सकते हैं उसका, बट आपने लिया नहीं आज तक। और क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि अमेरिका में जो इकोनॉमी है अमेरिका की, उसमें डायरेक्ट सेलिंग की कितनी परसेंटेज है, बस ये क्वेश्चन है मेरा। और ये 1 सेकंड में कोई भी निकाल सकता है गूगल या एआई पे जाके, बट किसी के पास इसका आंसर नहीं है अभी भी। सोच, मैं लोगों को समझाते समझाते थक गया, करोड़पति बनना सबसे आसान काम है इंडिया में, सबसे आसान काम, बट केवल एक सोच होनी चाहिए। लोगों की सोच 50 अलग तरीकों में चली जाती है, नेगेटिव ज्यादा चली जाती है। जो करना चाहते चाहते खरबों रुपए कमाना है, पर सोच उसकी डेवलप नहीं करते। थॉट प्रोसेस नेगेटिव ही रहता है, थॉट प्रोसेस 10 रुपए वाला बचाने के लिए ही रहता है। तो मैं एक बुक पढ़ रहा था कैसीनो, उसमें बहुत सही था। तो उसमें बोला कि लोग हारते ही क्यों हैं जुए में? क्योंकि वो जीतने के लिए नहीं खेलते, वो हार से बचने के लिए खेलते हैं, इसलिए हारते हैं। वो पूरे से पहले से ही माइंड सेट रहता है कि जीतना तो है ही नहीं है पहले ही। मैं ये 2 लाइनें मैंने बोली ना, एक आप जीतने के लिए खेलते हो, एक आप हार से बचने के लिए खेलते हो। दोनों लाइनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप एक जीतने के लिए तो खेल ही नहीं रहे ना, आप तो एक हार से बचने के लिए खेल रहे हो, तो हारोगे ही हारोगे। सर तो अभी आज ही मैंने हम्म, एक इंस्टाग्राम पे एक लाइन डाली है, जी। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन डाली है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज ही इंस्टाग्राम पे मेरी जो डाला है मैंने, वो केवल यही डाला है। और वो कौन बंदा है, जो फुटबॉलर, नंबर 1 फुटबॉलर इन द वर्ल्ड है, वो कह रहा है कि मैं पहले दिमाग में जीतता हूं, उसके बाद ग्राउंड पे जाता हूं यार। नेचर सभी यस। नहीं। सबसे पहले तो मैं दिमाग में अपने आप को जिताता हूं, दिमाग में मेरे को जीतना है। मैं, यस मैं, बस वो जीत गया, वहीं खत्म। चाहे हो गया तो ग्राउंड में जाओ, कुछ नहीं, वो तो जीत गया। ये, वो। और हम दिमाग में ही नहीं जीत पाते। जी। जी। तो बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है दोस्तों। जो मैंने भी पढ़ाई की, और ज्यादा जो मैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कर रहा हूं, हम अभी इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको धीरे धीरे और समझाता चला जाऊंगा उन सब चीजों के बारे में। बट फ्यूचर, मैं आपको एक चीज आज बता दूं, नेक्स्ट 15 ईयर्स, आप सब लोग जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, मैं बार बार ये डेट और टाइम के साथ बोलता हूं। आज है 5 फरवरी, 5 फरवरी 2026, ये डेट सुनहरे अक्षरों में लिखी जाने वाली है। नेक्स्ट 15 ईयर, 2026 से 2040 तक, इंडिया के लिए, आप सब लोगों के लिए गोल्डन टाइम ऑफ योर लाइफ है। गोल्डन टाइम। अगर आप इन 15 सालों में करोड़ों रुपए नहीं कमाए, तो सो सॉरी टू से, लानत है आप पे। ये फिर आपकी कमी है, किसी और की कमी नहीं है। ये गलतियां भी आपकी हैं, सब कुछ आपका है, अगर आपने करोड़ों रुपए इन 15 सालों में नहीं कमाया। ये इंडिया के लिए, ये हम सब लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट लाइफ टाइम, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन टाइम है हमारा नेक्स्ट 15 ईयर्स। क्योंकि हम जो शिफ्ट में जा रहे हैं, इंडिया जिस तरीके से बढ़ रहा है, जो चीजें कर रहे हैं, और उसमें डायरेक्ट सेलिंग जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क, आज हेल्थ, ये सारे मैं पैरामीटर्स आपको बताऊंगा। तो आप, मतलब कहते हैं ना, गोल्ड माइन पे बैठे हैं आज, जी। केवल गोल्ड माइन पे। और नेक्स्ट 15 सालों में मेरी ये रिकॉर्डिंग रखना, 2035 में मैं जहां जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं रिकॉर्ड करो मेरी बातें। 2035 में डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग से, मैं बार बार बोल रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग वर्ड, उसमें वेस्टीज,
अगर आपने 10 साल नेक्स्ट 10 ईयर शिद्दत से जिसने काम किया ना, 2035 में वो रोल्स रॉयस बेंटले चला रहा होगा, फरारी चला रहा होगा। लिख लेना मेरी ये बात। ये नेक्स्ट 10 ईयर्स है। ये नेक्स्ट 10 ईयर्स क्यों? जॉब्स खत्म होती चली जाएंगी, जॉब्स में लोगों को निकाल दिया जाएगा, छोटे बिजनेसेस बंद हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बूम हो जाएगा इंडिया में। आप सोच, एक्सप्रेस वे होंगे हर जगह, हर जगह सुपर वे एक्सप्रेस वे होंगे, मतलब ब्रेक मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट गाड़ी को 100 की स्पीड पे चढ़ दो और सो जाओ, गाड़ी पहुंच जाएगी। अमेरिका में ड्राइवरलेस कार्स, मतलब मैं न्यूयॉर्क में बैठा हूं, मैं ऐप से मंगाई गाड़ी कैब और उसमें ड्राइवर ही नहीं है। और इंडिया में भी आज से 10 साल बाद 15 साल बाद होगा। परसों की न्यूज है ना, बुलेट ट्रेन बॉम्बे पुणे और बॉम्बे अहमदाबाद शुरू हो रही है। यस। हो ही गई ना। हम सपना देखते थे 10 साल पहले शायद हो सकता है, बट वही बात किसी ने सोचा और आज हकीकत में बदल रहा है। ऐसे ही 10 साल बाद और भी बहुत कुछ हो जाएगा। बट हाँ, डायरेक्ट सेलिंग क्या बढ़ेगा? डायरेक्ट सेलिंग ही बढ़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग ही फ्यूचर है। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड्स के साथ कह रहा हूं, 1995 से लेके 2001 तक केवल 1000 करोड़ का ये टर्नओवर करती थी इंडस्ट्री, और जबकि किसी को मालूम नहीं था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में तब। और तब मैं 1996 में इस इंडस्ट्री में आया, तब से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, ऑलरेडी 30 साल हो गए मुझे, 30 ईयर्स केवल डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हुए। और 30 ईयर्स में मैंने मतलब क्या क्या नहीं देखा। 99 में भी मैंने देखा कि वो फीमेल्स जो 3-3 लाख रुपए महीना कमा रही थी 1999 में, और मैंने आज 2026 में भी ऐसी फीमेल देखी जो 50,000 रुपए या 10,000 रुपए भी नहीं कमा रही पर मंथ। तो ये डायरेक्ट सेलिंग का गलती नहीं है, प्रोडक्ट सिस्टम की गलती नहीं है, ये इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉब्लम है, ये हमारी मिस्टेक्स है, हमारी गलतियां हैं। अगर हम नहीं कमा रहे तो ये नहीं है कि वेस्टीज के सिस्टम काम नहीं करता, वेस्टीज के प्रोडक्ट काम नहीं करते, या ये मैं नहीं काम कर पा रहा। बस फर्क इतना है, मेरा माइंडसेट शायद वैसा नहीं है, बस फर्क इतना है। और जब हमने ये देख लिया तो मैंने तो 30 सालों में ऐसे ऐसे लोग भी ज्योति, नेटवर्क की प्रॉब्लम कुछ? कहाँ पे है सर के? यहाँ पे? हाँ। ओके। हाँ, तो थोड़ा सा फ्यूचर नेटवर्क हुआ। आ गया। की, बट हाँ, मेहनत तो करनी, पड़ेगी। पड़ेगी। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। और ओके। उससे भी पहले जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा माइंड की ट्यूनिंग। मैं कहता हूं एंटीना कस के बांध लो, क्या दिखना चाहिए? केवल पॉजिटिविटी, केवल करोड़ों रुपए। हमें करोड़ों रुपए छोड़ के सब कुछ दिखता है। अरे भाई, आप पैसा कमाने आए हो यार वेस्टीज में, केवल पैसा देखो, बाकी सब चीजें आपका काम नहीं है देखना। बाकी वेस्टीज की मैनेजमेंट का काम है, हम कर रहे हैं वो सारे काम। आपका काम है ऑर्डर प्लेस करना, आपका काम है नेटवर्क बनाना, आपका काम है पे आउट, आपका काम है कंजम्पशन, आपका काम है सेलिंग, दैट्स ऑल। उस पे फोकस रहो। और केवल और नेटवर्क, 170 करोड़ की पॉपुलेशन वाली कंट्री में मैं लिख के दे सकता हूं, कोई गवर्नमेंट आ जाए जॉब्स नहीं दे सकती। अभी इलोन मस्क की स्टेटमेंट है 2027 में सबसे ज्यादा वर्ल्ड की नौकरियां जाएंगी। 2027 में क्यों? एआई इतना आ जाएगा। मतलब मैं अभी एआई के ऊपर एक छोटी सी वर्कशॉप अटेंड कर रहा था। आप विश्वास करोगे, उन्होंने फोन लिया, चैट जीपीटी पे डाला और कुछ नहीं, उन्होंने प्रोडक्ट थे उस कंपनी के, एग्जांपल के दिखा रहे थे वो, उन्होंने 30-40 प्रोडक्ट लिए अलग अलग, उस चैट जीपीटी पे डाले सारा, और उन्होंने बोला ये कंपनी है, इसका एक कैटलॉग बना के मेरे को दे दीजिए, वन ऑफ द बेस्ट, थैंक यू। अब 5 मिनट में कैटलॉग बन के बाहर आ गया। यस। मैंने भी एक बार यूज किया, मैंने बोला चलो ट्राई करता हूँ, मुझे आता नहीं था। पर मैं बोला आज मंथ क्लोजिंग है, मेरे को कुछ चाहिए, तो उसने फटाफट पीपीटी बना के दे दिया मंथ क्लोजिंग का। 2 मिनट आप कोई वर्ड डालो, उसकी क्या डिस्क्रिप्शन आती है, वो छोड़ो। मैं आपको बता रहा हूं, मतलब चैट जीपीटी जो मैंने अभी पूरी इसकी वर्कशॉप अटेंड की 3 दिन की, वो क्या लेवल पे लेके जाएगी, कुछ कहने की नहीं। और यही नहीं, मैं एक व्यक्ति से मिला, एक बच्चे से मिला, आप विश्वास करोगे, वो बच्चा आईआईटी कर रहा है हिमाचल से, किसमें? एआई पे, आईआईटीएन एआई। ओके। और वो उसका फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ, उसके स्कोर थे मतलब 10 में से 9.6, तो वो टॉप, मतलब नंबर 2 इन द पूरी आईआईटीएन। तो मैं, मेरा थोड़ा सा सौभाग्य था उस बच्चे के साथ बैठना।
मैं उसे बात कर, वो जो बात कर रहा था मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये जो लेवल की बातें कर रहे हैं तो सब खत्म कर देंगे पूरा वर्ल्ड। आप आईआईटीएन, मतलब आईआईटी इंजीनियरिंग और एआई में इंजीनियरिंग, हम्म मतलब जमाना वो बहुत आगे बढ़ गया है सर। वो उस लेवल पे बात कर रहे हैं कि मेरे को ही नहीं समझ आ रहा। मैंने कहा तू क्या बातें कर रहा है यार मेहुल, ये कैसे पॉसिबल है? कहता सर ये ऐसे ही होगा, आप देखते रहो। बट नो डाउट उसने बहुत सारी पॉजिटिव बातें की, स्टार्टअप्स, मतलब बिजनेस ओनर, उसने ये सब बताया कि लोग बिजनेस में ज्यादा जाएंगे, यस। लोग जॉब्स में कम में जरूर होंगे बट छोटे छोटे बिजनेसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होगा इंडिया के लिए, और ये इंडिया में ऑलरेडी हो रहा है। और डायरेक्ट सेलिंग वही एंटरप्रेन्योरशिप एक बिजनेस है कि यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं भाई। कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, कंपनी ने सिस्टम, कंपनी ने सब कुछ कर दिया, आपको तो बस वो प्रोडक्ट को, वही बता रहा हूँ ना, नेटवर्क बनाना है, वो कंज्यूम करना है और सेल करना है और सिस्टम को फॉलो करना है, दैट्स ऑल। और और अपने यही सब चीजें, मतलब मैं कॉलेजेस में जा रहा हूं, मैं अलग अलग लोगों से मिल रहा हूं, मैं वर्ल्ड वाइड ट्रैवल कर रहा हूं। मैं अभी जर्मनी में था, आपको विश्वास करोगे मैं एक व्यक्ति से मिला, डायरेक्ट सेलिंग का व्यक्ति, जिसका चेक है मंथली 38 करोड़। ओ माय गुडनेस। 38 करोड़ पर मंथ इनकम। और मैं उसको बोला, मैंने कहा यार ये कैसे? कह रहा जी है, नेटवर्क है मेरा, ये देखो आप। और मैंने कहा क्या क्या है तेरे पास? कह रहा फ्लीट ऑफ कार्स, कह रहा आप बस गाड़ी बोलो मेरे पास है, कह रहा प्राइवेट जेट्स है मेरे पास यार अपने, कह रहा हम्म मैं तो वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करता हूं अपने प्राइवेट जेट्स में। 38 करोड़ का पर मंथ जिसका चेक होगा, क्यों नहीं होगा यार? और सबसे मजे की बात, आज भारत सरकार भी देखिए, 2016 में गाइडलाइंस आई, 2021 में लॉ बना, और 2023, 23 जुलाई 2023 को लॉ फाइनल हो गया। भारत सरकार, मैं लिख के दे रहा हूं, आप देख लीजिए, 2023 से पहले भारत सरकार का कोई भी व्यक्ति, इंडियन गवर्नमेंट बोल रहा हूं मैं, इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कुछ भी, कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिसर कभी भी डायरेक्ट सेलिंग में आता नहीं था। और 2024 और 2025 ज्योति यहां बैठी है कि स्मृति ईरानी से लेके सारे कैबिनेट मिनिस्टर आज की डेट में 8 मार्च को वेस्टीज के इवेंट में होते हैं। यस। 2023 से पहले एक नहीं आता था, और 24-25 में ऐसा क्या हो गया? और लखपति दीदी, करोड़पति दीदी, अभी सभी को समझ कैसे में भाई? आ गया कि डायरेक्ट सेलिंग की ताकत बहुत बड़ी है, क्योंकि ये यहाँ पे मैन पावर, यहाँ पे मतलब नेटवर्क ये की ताकत है। यस। यस, आज इंडियन गवर्नमेंट को ये चीजें समझ आई कि आप नहीं दे सकते जॉब्स, नहीं कर पाओगे, टेक्नोलॉजी और ज्यादा बढ़ेगी, और ज्यादा। तो टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते हो, एब्सोल्युटली। राइट? आप टेक्नोलॉजी से लड़ाई नहीं कर सकते हो, वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी। बुलेट ट्रेन आएंगी आएंगी इंडिया में। अभी जो एआई की बात मैं कर रहा हूं, प्लेन विदाउट पायलट हो जाएंगे, ट्रेन विदाउट ड्राइवर्स हो जाएंगी, बसेस। अभी महाराष्ट्र में ही आपको मैं बता दूं, पुणे के आसपास कहीं पे मोनोरेल शुरू होने वाली है, विदाउट ड्राइवर ट्रेन चलने वाली है। यस सर। जॉब्स तो खत्म होती जाएंगी। रेस्टोरेंट रोबोट, ऑनलाइन हो गए हैं सब कुछ, हम जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, आप देखो, आप स्कैन करते हो क्यूआर कोड से, ऑर्डर देते हो, बस अपने आप रोबोट आके डिलीवरी आपको दे देगा, खत्म। बेंगलोर में ड्रोन डिलीवरी, कोरियर तक खत्म कर रहे हैं, ड्रोन डिलीवरी शुरू कर रहे हैं यार बेंगलोर में, आप सोचो। तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत होगा। और इसमें मैं लोगों को समझाता हूं, मैं अभी तिरुपति में था, मैं मतलब बहुत टाइम पहले भी गया था, तो 10 साल पहले गया, उससे भी पहले गया एक बार, तो मैं तिरुपति के लोगों से पूछ रहा था, मैंने कहा 15 साल में क्या चेंज आया? कहते जी बहुत चेंज आ गया। मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ चेंज क्या आया। मैंने कहा जब मैं आया था 15 साल पहले, तो यहाँ छोटी छोटी दुकानें होती थी, अब वो फ्लाईओवर बन गया, सारी दुकानें बंद हो गई। हम्म ये चेंज आ गया, सारे छोटे बिजनेस खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा आज तिरुपति में मॉल नहीं है, 100% नेक्स्ट 2 सालों में, 5 सालों में कोई ना कोई मॉल बना देगा, सारे शॉप्स वहां चली जाएंगी और लोग मॉल्स के अंदर चले जाएंगे। सैटरडे संडे लोग मॉल्स में शॉपिंग करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, आप छोटी दुकानों में कौन जाना चाहता है? आप विश्वास करो, मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, सोच के देखो, आप लास्ट थिएटर में पिक्चर देखने कब गए थे? हाँ, धुरंधर से पहले। हाँ, मोस्टली सारा खत्म हो जाएंगे ये मैं आपको आज एप्लीकेशन बता रहा है। हूं, नेक्स्ट 10 ईयर्स में सब चीजें खत्म हो जाएंगी। ओटीटी, मतलब नेटफ्लिक्स, जो घर में देखो, हर किसी के घर में ओटीटी लेवल आ चुका है। तो जब आज देखो ना, एक पिक्चर आती है 100 करोड़ नहीं कर पाती, मतलब कई बड़े बड़े हीरो हीरोइंस की पिक्चर 1-1 करोड़ नहीं कर पाई, 1-1 करोड़। और यहां तो कई वेब सीरीज कहां से कहां पहुंच जाती है।
तो हम्म। कई लोगों को कोई जूनियर स्टार भी मेगा स्टार बन जाएगा और मेगा स्टार भी फेलियर हो जाएगा। यू अभी नेवर नो। हमारे अभी हमारे जितने भी लीडर्स हैं, अभी इनकी जो विश है वो ये है कि वेस्टीज में ये सुपर हीरो बनना है इनको। मैं वही बता रहा हूं आपको। और देखो उसके लिए दो तीन चीजें आपको करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो अपना माइंडसेट, ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और माइंडसेट होना चाहिए करोड़ों का। मतलब ये नहीं सोचना कि मैं 5,000 10,000 के लिए वेस्टीज में आया हूं। अगर यही सोच के आए हो तो मैं बता रहा हूं 10,000 वाले तो कुछ नहीं कमा सकते यार। कमा नहीं सकते, हाँ बस ये प्रोडक्ट यूज करके कंटेंटेड रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, दैट्स ऑल। बस हाँ, करोड़ों नहीं कमाने तो क्या फायदा। और करोड़ का थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में होना चाहिए। ये मत सोचो, क्योंकि अक्सर मैंने लोगों को, मैं कई बार लोगों से भी मिलता हूं, यंगस्टर से भी मिलता हूं, मैं उनको ऐसे ही बोलता हूं, मैंने कहा यार तू सोच के देख, तू 5 करोड़ पर महीना कमा रहा होगा। तो वो झूठते ही बोलता है सर मजाक मत करो। अरे मैंने कहा भाई तू सोचने के लिए बोल रहा हूं यार, मजाक मत करो, क्या क्या मतलब है, तू सोच तो। हम ऐसे हैं कि हम ये सोच भी नहीं सकते कि 5 करोड़ महीना कमा रहा होगा। अरे सोचने में कोई थोड़ा टैक्स लग रहा है किसी का? बट फिर भी, फिर क्यों? क्योंकि हम अपने आप को ही देखने लग जाते हैं और अपने आप की नेगेटिविटीज को ज्यादा देखते हैं, नेगेटिव चीजों को ज्यादा देखते हैं, और फिर लगता है नहीं यार हम नहीं हो सकते वो, कि हम भी 5 करोड़ कमा लेंगे, हम भी 2 करोड़ कमा लेंगे। अरे वेस्टीज भी जब शुरू हुई थी, वेस्टीज ने भी सोचा था 100 करोड़, पहले दिन ही सोचा था 100 करोड़ तो करना ही करना है। और 100 करोड़ जिस दिन किया उसी दिन सोच लिया 1,000 करोड़, और 1,000 से सोच लिया टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड। ये तो थॉट प्रोसेस की लड़ाई है यार। ये तो आपकी सोच की आपसे ही लड़ाई है, किसी और से नहीं है। और मैं इसीलिए कहता हूं सबसे पहला थॉट प्रोसेस, दूसरा हार्ड वर्क, और इसको मैं कहता हूं अगेन स्मार्टली डन, स्मार्टली डन। टेक्नोलॉजी का यूसेज, टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, हाईटेक होना पड़ेगा। मैं विश्वास नहीं करोगे, मैं वुमेन एम्पावरमेंट में कहानी सुना रहा हूं एक लेडी की, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये आपको भी सुनाता हूँ। छोटी सी कहानी है। एक फीमेल मेरे से मिलने आई, और मिलने आई, और आते ही उसने, मतलब वो शी मस्ट बी अराउंड 45 46 की होंगी, और मेरे पास आके दीपक जी कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, खत्म हो गई कुछ, ये सब उसने मेरे को 10 15 मिनट सब कुछ ऐसे बोला। मैंने कहा मैम क्या प्रॉब्लम है ये बताओ। कहती नहीं बिजनेस चलता नहीं, होती नेटवर्क मार्केटिंग ये वो। मैंने कहा आप क्या करते क्या हो मुझे तो ये बताओ। कह रही मेरे 2 बच्चे हैं। मैंने कहा कॉलेज में है? कह रही हाँ पढ़ाई वढ़ाई करेगी, और हस्बैंड भी अब सही है, तो मैं तो फ्री हूं। मैंने कहा तो आप तो लाइफ जियो अब। कह रही लाइफ जियो कहाँ, 45 तो खत्म हो जाती है। मैंने कहा यही भी तो थॉट प्रोसेस ही है। मैंने कहा वर्ल्ड में जाओ, सुरेश श्रीवास्तव जी यहाँ बैठे हैं, कितने फॉरेन ट्रिप मारे सुरेश श्रीवास्तव जी बाहर की कंट्री में, देखो 60 साल की फीमेल क्या बोलती है, और इंडियन में 60 साल की फीमेल क्या बोलती है, या इंडियन मेल्स क्या बोलते हैं 60 साल के, और बाहर के था। हम खुद अभी एग्जाम्पल देते हैं कि अभी 70 साल अपन लोग का जब व्यक्ति अमेरिका का जाके थाईलैंड में रह रहा होता है, या सिंगापुर रह रहा होता है, ऐश कर रहा होता है, ये हम सब ने देखा है। अभी थॉट अपन प्रोसेस ही तो है। स्विट्जरलैंड गए थे, तो वहां पे जो ऊपर जा रहे थे, तो वहां पे जापान की 2 3 कंट्री की लेडीज थी 90+। 90+, यस। वो अब पूरा ग्रुप 90+ था। ट्रैवल कर रही हैं, और इंडिया में वो भी पहाड़ों पे चल रही ऊपर जाके। वो यही। और विल पावर, मैं नहीं कह रहा अब तो, मतलब खैर एनीवे, बट यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि विल, मतलब हमें ये थॉट प्रोसेस अपने आप से जीतना होगा, अपने आप को ये हराना होगा कि हमें कोई छोटा या गलत नहीं आया चीजें हमारे दिमाग में, हमें बहुत बड़े के लिए हमें आगे बढ़ना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेक्नोलॉजी का यूसेज करना ही करना है, और टेक्नोलॉजी तो और बढ़ेगी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल है। जूम कर रहे हैं, टीम्स कर रहे हैं, ये भी टेक्नोलॉजी है ना। आज मैं बार बार कह रहा हूं, जो मैं एक कॉन्सेप्ट बार बार लोगों को समझा रहा हूं, कि आपको सोसाइटी बनानी पड़ेगी। मतलब एक सोसाइटी टाइप आपको बनना पड़ेगा, एक सोसाइटी, क्योंकि आज की डेट में एक सोसाइटी का मतलब होता है एक बॉन्ड, एकजुटता, राइट। वो यस। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक मैं नेटवर्क में बार बार बोलता हूं, एक लीडर उस चीज को डिफाइन करे और पूरे टीम को लेके साथ चले, एज अ सोसाइटी बहुत फर्क है। मीन्स लाइक अ कम्युनिटी काइंड ऑफ, है ना? इज अ कम्युनिटी, यस, सोसाइटी कम्युनिटी वट एवर यू कैन से, कि ओके। कम्युनिटी बिल्डिंग इज द फ्यूचर। और एक कम्युनिटी बनानी पड़ेगी कल्चर वाइज। हम चाहे जैसे भी रिलीजियस में हो, उन सब चीजों में नहीं, बट हम वेस्टीज की एक कम्युनिटी बनाएंगे, या ज्योति की एक कम्युनिटी होनी चाहिए, या सुरेश श्रीवास्तव जी की एक कम्युनिटी होनी चाहिए, मतलब दैट वे, कहने का मतलब ये है मेरा।
यस यस ओके। वो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नो डाउट अभी भी मतलब जो चीजें अभी जो आने वाले टाइम में होंगी, डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा, तो जो 1,000 करोड़ था 2001 में, वो 2023 में 22,000 करोड़ हो गया। और लोगों के चेक करोड़ों में चले गए, करोड़ों में। यही डायरेक्ट सेलिंग, यही इंडिया। मैं ऐसे कम से कम 3-4 लोगों को तो जानता हूं इंडिया में ही जिनकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है। तो अगर वो कमा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? वो सिंपल सा लॉजिक है। और इसके साथ साथ नो डाउट कि अगर हम आने वाले फ्यूचर को देखें तो डायरेक्ट सेलिंग अगर 23 गुना लास्ट 20 सालों में हुआ, या 22 सालों में 23 गुना बढ़ा, तो नेक्स्ट 10 सालों में मैं कह रहा हूं अगर वो 5 गुना भी बढ़ गया, तो आज वो 25,000 करोड़ से, टेक माई वर्ड, 1.25 लाख करोड़ या 1 लाख करोड़ पे होगा। और लोगों के चेक करोड़ों में होंगे, करोड़ों में। सुरेश श्रीवास्तव जी यहाँ पे बैठे हैं, ज्योति बैठे हैं, जितने भी है। सुरेश श्रीवास्तव जी, ऑडी या मर्सिडीज, ऑडी कब ली थी, ये बीएम कब ली थी हमने लग्जरी कार आपने? पहले BMW ली थी। कौन से साल में? ये ली थी हमने 2013 में। 2013। अब 2010 में आपने सोचा था कि आप बीएमडब्ल्यू ले लोगे? सोचा ही नहीं था, पहले तो आल्टो के बारे में ही सोचते थे शुरुआत में तो, कि एक एब्सोल्युटली। आल्टो बट मिल जाए। 2010 और 2013 में 3 साल में लाइफ कहां से कहां बदल गई। हम्म। और मैं यही समझा रहा हूं लोगों को। आज हम सोच रहे हैं रोल्स रॉयस नहीं आएगी। टेक माय वर्ड, 2035 में ऐसे ही मैं कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, ऐसे ही जूम मीटिंग कहीं कर रहा हूँ, और मैं बैठे होंगे कई लोग जो रोल्स रॉयस और फरारी चला रहे होंगे। बट हाँ, थॉट प्रोसेस वो उनका फरारी या रोल्स रॉयस का होगा। वो सबसे पहले आज से अपने दिमाग में सोच लेंगे कि उन्हें 10 साल में रोल्स रॉयस लेनी है। जी। बस वो आज से सोच लेंगे। 100% उनका ड्रीम, उनका ऑब्जेक्टिव, उनका गोल केवल यही होगा। बस अगर यही नहीं सोच पाए ना, ये जो सोचने की जो बात है, यही नहीं सोच पाए तो आप कर नहीं पाओगे। तो क्योंकि वो कहते हैं ना, कुछ भी करना हो तो सबसे पहले हमें दिमाग में करना है। और ये तो आर्मी में सबसे ज्यादा अच्छा सिखाया जाता है कि उनको केवल दिमाग में और एक ट्रेनिंग में ही वॉर जीतने की सारी सक्षमता है, मतलब सबको दे दिया जाता है। दिमाग सबसे ज्यादा पावरफुल ओवर थॉट्स, मतलब उसी में उनको इतना ट्रेन किया जाता है। तो बहुत सारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बहुत अच्छा है, वेस्टीज का, आप सब लोगों का। नेक्स्ट 15 ईयर्स, टेक माय वर्ड, आने वाली जनरेशन या तो आप खुश करके जाओगे, या वो भी आपको गालियां देगी। सो सॉरी टू से दिस। हाँ वो भी कहेगी मेरे फादर के पास, मेरी मदर के पास एक बहुत बड़ा मौका था बट लूज कर दिया। और ये जो फीमेल मेरे पास आई 45-46 की, ये मुझे यही समझा रही थी कि सर नहीं होता। मैंने उसको केवल एक चीज समझाई, आप विश्वास करो कि मैंने उस लेडी को एक चीज समझाई। मैंने कहा आप अपना माइंडसेट चेंज करो बस। मैंने कहा कुछ नहीं करो, मैं आपको 6 महीने से 1 साल आपको जो कह रहा हूं बस वो करो, उसके बाद आपको जो करना है करना। कहती दीपक जी बताओ क्या करूं। मैंने कहा आपको केवल एवरी डे, पहले सुबह उठते ही, बच्चे अब इंडिपेंडेंट है, हस्बैंड इंडिपेंडेंट है, आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओ। सबसे पहले तो मॉर्निंग वॉक पे जाओ फ्रेश। सबसे पहले आपको बाहर जरूर निकलना है, राइट? उठो 7 बजे 8 बजे, जो भी 6 बजे उठते हो, अब मॉर्निंग वॉक पे जरूर जाओ। 1 घंटा फ्रेशनेस, राइट? आओ। और उसके साथ एक मॉर्निंग वॉक के साथ दो चीजें आपको जोड़नी है। पहला, ड्राइविंग सीखनी है, और दूसरा कंप्यूटर चलाना सीखना है। मैं हर किसी को कहता हूं यहां पे जो व्यक्ति भी मेरी ये बात सुन रहा है, उसे ड्राइविंग जरूर आनी चाहिए, और उसे कंप्यूटर लैपटॉप जरूर चलाना आना चाहिए, टेक्नोलॉजी जरूर आनी चाहिए। अगर ये दोनों आप नहीं सीख रहे ना, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं आप बहुत पीछे रह जाओगे 2035-40 तक, बहुत पीछे। ये दोनों चीजें आनी चाहिए। यूसेज क्या होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। हाँ, लोग कहते हैं दीपक जी ड्राइवर रख लेंगे, मैं कहता हूं ड्राइवर रख सकते हो आप, अच्छी बात है। पर कंप्यूटर, एआई, 2035-40 में तो आपका घर भी ऑटोमेटेड होगा। वो भी इलेक्ट्रॉनिक चल रहा होगा भाई। सब कुछ चेंज हो जाएगा 2035-40 तक। तो जब घर में भी इलेक्ट्रॉनिक होंगे, सबको लैपटॉप या मोबाइल फोन से चल रहा होगा। आज ऐसी गाड़ियां आ गई हैं कि रिमोट में ही आप कहीं पे भी बैठे हो, 200 मतलब मीटर दूर बैठे हो, और ऑन करोगे गाड़ी ऑन हो जाएगी, वहां पे उसका एसी ऑन हो जाएगा कि आप गाड़ी में जाओगे, दरवाजा खोलोगे और आराम से ठंडी ठंडी में बैठोगे। जेम्स बॉन्ड की जो पिक्चरें देखती थी वो आज सारी हकीकत में बदलती जा रही हैं। और ये ऐसा ही होगा। मैंने उस लेडी को बोला ये दो काम आपको करने हैं, ड्राइविंग सीखनी है और कंप्यूटर सीखना है। मैंने कहा आपके बच्चे बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, और दिन में
आज से 3 लोगों से जरूर मिलना है, बस 1 साल ये करो और कुछ मत करो। तब मैं उन्हें बोला 100 पीवी मिनिमम अपने कंजम्पशन के लिए वेस्टीज का, दैट्स ऑल। मैं कहा कोई बड़ी बात है? कह रही दीपक ये तो कुछ भी नहीं है। कह रही बट उम्र में अब ड्राइविंग कैसे सीखूं? मैंने कहा सीखो ना। कंप्यूटर कैसे सीखूं? अरे मैंने कहा सीखो ना। मैं कह रहा हूं 1 साल, 1 ईयर, मुझे 1 साल बस ये दे दो। ड्राइविंग, कंप्यूटर आना चाहिए, और एवरीडे 3 लोगों से आपकी लिस्ट खत्म हो जाए, आपकी डाउनलाइन की लिस्ट शुरू कर दो, बट मिलना है 3 लोगों से। उसके पहले डिनर का निवाला मुंह में नहीं जाएगा। अगर आगे बढ़ना है तो अपने आप को पेन करना पड़ेगा। तो मैं बार बार बोलता हूं, सक्सेस नीड सेक्रीफाइस। अगर आपने त्याग नहीं किया ना, मैं लिख के देता हूं आपको, सफलता कभी नहीं मिल सकती। त्याग के बाद ही सफलता मिलती है। त्याग तो करना पड़ेगा। और डिनर अगर आपने खा लिया तो आपको शर्म से मर जाना चाहिए, अगर आपने 3 लोगों से आज मीटिंग नहीं की तो। सिंपल। मैं तो कहता हूं, और आपको खुद गिल्टी होनी चाहिए ये सब चीजों की। और ये मेरी जिंदगी के रूल्स हैं, मेरी लाइफ के रूल्स हैं ये। और मैं यहां पे बैठा हूं ऐसे ही नहीं, मैं इतना आज भी पढ़ने जाता हूं, कुछ करने जाता हूं, और लोगों को केवल यही समझाता हूं। आप विश्वास करोगे, मैंने उस लेडी को केवल ये सब बता बतू के 1 घंटा करके पॉजिटिव करके भेज दिया। और मैंने कहा 1 साल बाद मिलना, 1 साल से पहले आना मत भाई। अभी कुछ लास्ट ईयर 2025 में वो वापस आई। आई, बड़ी खुश। मैंने कहा हाँ जी मैम क्या हाल चाल है? कह रही दीपक जी मजा आ गया। मैं कहा मजा आ गया? कैसे मजा आ गया बताओ जरा हमें भी। कह रही चलो कॉफी वॉफी मंगवाओ। फिर मैंने कहा ज्यादा लिबर्टी नहीं ले रहे मेरे सामने, कॉफी वॉफी मंगवाओ जरा। कह रहे सर सर मंगाओ ना, आपके साथ बैठेंगे आराम से बात करनी है। मैंने कहा अच्छा चलो। कहती दीपक जी सच में लाइफ पूरी चेंज हो गई। मैंने कहा कैसे बताओ? कहती पहले तो मैंने सुबह बाहर निकलना शुरू कर दिया, 6 बजे उठती थी, आराम से चली जाती थी, वॉक करती थी आराम से, फ्रेशनेस, और लोगों से मिलने शुरू की। पार्क में जाती थी तो कोई ना कोई मिल जाता था, तो धीरे 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 अरे वो बातें बातें होती रहती थी, कभी हंसी की, कभी किसी की, कभी बच्चों की, कभी ये और कभी वो। तो अक्सर लोग पूछते थे भाई तुम क्या करते हो? तो मैं उनको केवल एक ही बात बोलती थी, आई एम अ बिजनेस वूमेन, बस। तो लोग पूछते थे अच्छा किस चीज का बिजनेस है? तो वो कहती थी मैं हेल्थ का बिजनेस करती हूँ, बस। कहती मैं दीपक जी 2 ही लाइनें बोलती। मैंने कहा इसके अलावा बोलना भी नहीं कुछ। कहती थी आई एम अ बिजनेस वूमेन एंड आई डू अ बिजनेस ऑफ अ हेल्थ केयर प्रोडक्ट, दैट्स ऑल। कहती बस लोग 1 दिन 2 दिन 4 दिन, और मैंने ड्राइविंग भी सीखनी शुरू कर दी और कंप्यूटर कोचिंग शुरू कर दी। 8 बजे निकल जाती थी, ड्राइविंग सीखती थी, और 11 बजे वापस आ जाती थी बच्चों के आने से पहले पहले। क्यों? बच्चे सुबह 7 बजे निकल जाते थे, 7:30 बजे कॉलेज के लिए, हस्बैंड निकल जाते थे 8 बजे ऑफिस के लिए। कह रही उसके बाद मैं अपना 8 बजे मैं भी निकल जाती थी, और 11 बजे तक वापस। और उसके बाद 3 बंदों से एवरीडे मिलना। कह रही दीपक जी पूरा साल मैंने ये किया। कह रही ड्राइविंग तो अब मैं परफेक्ट हूं, और कह रही अभी अपनी गाड़ी में आई हूं आज। मैंने कहा क्या बात है भाई। कहती पहले महीने जब शुरू किया बहुत पेन आए, बहुत टफ। दूसरे महीने टफ, तीसरे महीने टफ, लोग ना 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 ना। कह रही बट मैंने, आपने कहा था 1 साल करना है। मैंने कहा मैं सोच ही नहीं रही, मैं तो 1 साल यही करूंगी। अब जब 1 साल बाद जो होगा दिखाऊंगा, दिख के जाऊंगी। कह रही डाउन, जब मेरे लोग खत्म हो जाते मैं डाउनलाइन से पूछती भाई कोई किससे मिलना है, कोई किससे मिलना है, कोई किससे मिलना है। वो कोई बताते इससे पास चले जाओ, इसके पास चले जाओ, इसके पास चले जाओ, अपॉइंटमेंट लेती और चली जाती। कह रही दीपक जी बस मैंने, आपने बोल दिया मैंने 1 साल यही करना है तो यही करना है, और कुछ नहीं। छठे महीने का चेक आया उसका 22 या 25 हजार रुपए का, सिल्वर डायरेक्टर विद क्वालिफाई हो गई विद एलओपी। 6 महीने लगे उसे। कहती दीपक जी 6 महीने 25 हजार रुपए का चेक आ गया, बड़ी खुश। कह रही बट काम नहीं छोड़ना, काम अब क्या है करना यही है। कह रही 9वें महीने चेक आया 50 हजार रुपए का। 9वें महीने स्टार डायरेक्टर बन गई, 2 लाइन एलओबी आ गई, 50 हजार 55 हजार का चेक पहुंच गया। कह रही मजे की बात ये नहीं है, और घर में किसी को पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रही हूं। मजा तो तब आया दीपक जी जब 11वें महीने मेरी इनकम हो गई 77 हजार, और मैंने जाके गाड़ी बुक कर दी। कहते दीपक जी मेरी डॉटर मुझे हमेशा, मेरा बेटा हमेशा मुझे बोलता था मम्मी तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें तो टीवी का रिमोट चलाना भी नहीं आता। यहाँ पे जितनी फीमेल्स बैठी हैं ये सुनती होंगी एवरीडे, उनके बच्चे यही बोलते हैं, राइट, कि मम्मी आप तो टीवी का रिमोट भी नहीं चला सकते। और एक्चुअली में, और मैं बहुत फीमेल्स को मिलता हूं, मैं वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम में लेडीज को यही समझाता हूं। मैं कहता हूं यार आप अपने बच्चों से क्यों बेइज्जती सहते हो? जाके किसने मना किया? सीख नहीं सकते ये सब चीजें? कहती दीपक जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने जब गाड़ी बुक कराई मैंने उन गाड़ी वाले को बोला कि डिलीवरी मुझे सुबह 7:30 बजे मेरे घर पे आके देना।
मैंने कहा क्यों? कह रही सारे घर पे होते हैं ना, तब पति भी और बच्चे भी। कह रही 7:30 बजे निकलते हैं, तो फिर दिखाना भी तो था। मैं कहा अच्छा चलो भाई। कह रही दीपक जी सुबह 7:30 बजे वो गाड़ी वाला गाड़ी लेके आ गया घर पे। भाई मैंने बुक करा दी थी, वो सुबह सुबह आया, उसने बेल बजाई तो मेरी डॉटर ने दरवाजा खोला। तो मेरी डॉटर ने दरवाजा खोला, उसने कहा हाँ जी। कह रही मिसेस सो एंड सो यहाँ रहते हैं? वो सूटेड बूटेड बंदा आया था डिलीवरी देने। वो कह रहे जी हाँ मेरी मदर है। कह रही जी ये उनकी गाड़ी है, उन्हें बुलाओ। गाड़ी? उनकी गाड़ी? मेरी मदर कहाँ से गाड़ी ले रही है? हाउस वाइफ है ये, तो ये काम वाम तो कुछ करती नहीं है, तो यहीं रहती है। कहाँ? ने कहा जी आप, मेरे को नहीं पता, ये गाड़ी उनके नाम बुक हुई है, मैं डिलीवरी करने आया हूँ, उन्हें बुलाओ जरा, मेरे को उनको पेपर साइन कराने हैं और डिलीवरी देनी। उसकी डॉटर उस बोलने लगी यार आपको गलतफहमी हुई है, आप जाओ यहाँ से। नहीं है भाई, मेरी वाइफ मदर ने ली ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, वो तो घर पे है यार, पैसे कहाँ से आएंगे उनके पास? उसने कहा जी आप बुलाओ तो। इतनी देर में उसका हस्बैंड आ गया बाहर। डॉटर, थोड़ी सी आवाज बात हो रही थी तेज, तो हस्बैंड आ गया। उसने कहा क्या? तो डॉटर ने कहा पापा ये देखो ये गाड़ी देने आए हैं मम्मी के नाम, और मम्मी ने कैसे गाड़ी ले ली? वो कहते हैं यार मेरी वाइफ तो घर पे रहती है, हाउस वाइफ है, तुम गाड़ी क्यों देने आए हो? कह रहे जी बुकिंग कराई है, कल पैसे दिए उन्होंने, 5 लाख रुपए हमें दे के गई है। कह रहा 5 लाख दे के गई? कह रहा हाँ बाकी की किस्तें, 17 लाख रुपए की गाड़ी ली है, क्या बात कर रहे हो आप? अब ये फादर और डॉटर दोनों के चक्कर में आ गए, और इतनी देर में बेटा भी आ गया, और माँ अंदर किचन में आराम से सुन रही है, मजे ले रही है कि भाई करने दो इन्हें पहले। भाई शॉक, सब शॉक चल रहा है वैल्यू बाहर, है। और मम्मी बाहर नहीं आ रही। कह रही दीपक जी बड़ा मजा आया मुझे, तीनों लड़ रहे हैं और मैं आराम से किचन में, मेरे को मैं अगर लड़ने दो। थोड़ी देर बाद मैं बाहर हुई, मैंने कहा हाँ जी। वो बंदा पहचान के डिलीवरी, अरे मैम मैम ये मैम ये लीजिए आपकी चाबी, ये लो और ये साइन कर दीजिए मैम। मैं कहती दीपक जी मैं तो तैयार थी, मैंने इमीडिएटली चाबी ली, साइन किए, मैंने उसे 1,000 रुपये टिप दी बंदे को, वो वाह। खुश होके चला गया। और जैसे ही गया तो मैंने गाड़ी ली और चाबी ली, सीधा गई, गाड़ी ऑन की और गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे जाके बैठ गई, और अपने पति और बच्चों को बोला आओ तुम्हें आज 5 स्टार होटल में ब्रेकफास्ट करा के लाती हूँ। वाओ, दैट्स सो नाइस। दिस इज कॉल्ड शॉक वैल्यू। एक बुक में पढ़ा था, उसमें लिखा था कि फीमेल स्पेशली, कि लर्न न्यू थिंग, डेवलप योर सेल्फ, तो बाकी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। एंड देन जो ये आपको, मैं कहता हूं कौन नहीं कर सकता? यस, और जो भी ये अंडरस्टैंड सब कर करते सकते हैं। हैं, जो भी ये सुन रहे हैं ये सब वो कर सकते हैं, अगर आप करना चाहो तो। यस, एब्सोल्युटली। बस फर्क इतना ही है, लोग चाहते ही नहीं है। भाई वो लेडी 1 साल लगी रही, 6 महीने बाद उसका 22,000 रुपए का चेक आया। कहती दीपक जी 6 महीने में लोग हिम्मत छोड़ देते हैं, लोग कहते हैं नहीं होगा, 2 महीने 1 महीने, कहती 3 महीने तो इतनी नासुनी कुछ कहने की थी, बट आपने बोला था 1 महीने 1 साल बाद आना, 1 साल तक मैंने कहा सोचना ही नहीं कुछ साला, यही करना है और कुछ करना ही नहीं। 1 साल बाद बात करूंगी, 1 साल दीपक सर ने बोला है। और कहती उस वक्त मेरे बच्चे, मेरी डॉटर और मेरे सन मेरे ऊपर प्राउड करने लगे, मेरे हस्बैंड के ऊपर उनका प्राउड नहीं था, सब शिफ्ट हो गया मदर के ऊपर। जबकि फादर जॉब करते हैं, वो पैसे कमा रहे हैं, कहते हैं मम्मी हम आप जैसा बनना चाहते हैं। गाइस दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो ये एज इज जस्ट अ नंबर, हम कितने के हैं, कब हैं, क्या है, ये सब बेकार की बात है। हमारा काम ये सब चीजें सोचना ही है। मैं कल एक बहुत अच्छी लाइन कल मैंने सीखी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। वो एक बंदा अपनी डॉटर को एक चीज समझा रहा था, और उसने एक बहुत प्यारी लाइन बोली, मेरे को लगा आप लोगों को बतानी चाहिए। उसने बोला, उसने 3 घड़ियां ली, एक घड़ी, 2 घड़ी और 3 घड़ी। 3 घड़ी ली और ऐसे रख दी अपनी डॉटर के सामने। उसने बोला ये है पास्ट, ये है प्रेजेंट और ये है फ्यूचर। पहली घड़ी में पास्ट है, दूसरी घड़ी में प्रेजेंट है और तीसरी घड़ी में फ्यूचर है, राइट? तो उसने बोला पास्ट, पास्ट को भी हम प्रेजेंट में चेरिश करते हैं सोच सोच के, पास्ट को भी हम चेरिश करते हैं प्रेजेंट में सोच सोच के। आज मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, तो हूं तो मैं प्रेजेंट में ही ना, आज पास्ट की बात कर रहा हूं ना। तो कहता प्रेजेंट, क्यों प्रेजेंट इंपॉर्टेंट है, और वो ये समझा रहा था। और कहता फ्यूचर जो हुआ नहीं उसको सोच के भी हम प्रेजेंट में ही खुश होते हैं। एक्चुअली में लोग पास्ट या फ्यूचर में ही
सोचते रहते हैं, जबकि इंपॉर्टेंट है आज, अभी, राइट नाउ। चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, है वो प्रेजेंट ही। इसी वक्त आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो तो भी अभी सोच रहे हो, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो तो भी प्रेजेंट में ही सोच रहे हो। गाइस, केवल ये आज जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लिव इट, डू इट, एंड यू कैन डू वन ऑफ द बेस्ट। वन ऑफ द बेस्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक 10वीं पास महिला अगर 1 लाख रुपए के ऊपर जा सकती है। अभी मैं तिरुपति में था, वहां पे एक लेडी से मिला, मैं मेरे आंखों से आंसू आ गए। वो स्कूल में आया थी, जब मतलब आया, वो टॉयलेट वॉयलेट साफ करना, पोछा लगाना स्कूल में वो काम करती थी। पिछले महीने की इनकम है 2,75,000 रुपए। 2 लाख प्लस इनकम। एक आया, कहती वो बोल ही नहीं पा रही। ऐसे लोग अगर कर सकते हैं तो केवल आप अपने आप को देखो शीशे में खड़े होके, केवल अपने आप से बात करो, आपको क्या करना चाहिए और आपकी वैल्यू क्या है आपकी नजर में। जस्ट इमेजिन, आप अपनी वैल्यू कितनी बनाना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल, पैसे में तोलना, किसी में भी तोलना तोलना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं बार बार कहता हूं, लाइक लोग जो भी मेरे से मिलते हैं, दीपक जी आप इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो, इस एनर्जी कैसे रहते हो, बिकॉज मैं हमेशा ही खुश रहता हूं। ये थोड़ी है कि मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आती, तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझे एक चीज पता है, प्रॉब्लम थोड़े टाइम के लिए आएंगी, हार्डशिप थोड़े टाइम के लिए होंगी, बट चली जाएंगी। तो मेरे को जब पता है वो चली ही जाएंगी, तो रो क्यों। वो तो आज है, खत्म हो जाएंगी यार। कोई 1 घंटे में खत्म हो जाएगी, कोई 2 दिन में खत्म हो जाएगी, कोई 4 दिन में खत्म हो जाएगी, बस इतना ही है। 4 दिन बर्बाद क्यों करूं नेगेटिव होके। ये ऑटोमेटिकली, और मैं बार बार बोलता हूं, ये अगेन आपका माइंडसेट ही है। ये आपको ट्यून करना पड़ेगा अपने आप को, ये आसानी से नहीं होता। मेडिटेशन, मैं बार बार बोलता हूं, 10 मिनट अपने आप को दीजिए, ब्रीद काउंट कीजिए। और मैंने मेडिटेशन इतना सीखा है, मैं जाता हूं, अभी मैं लॉर्ड शिवा के टेम्पल में जाता हूं, मैं वहां पे अगर मैं बैठ गया, मुझे पता तक नहीं चलता मैं अगर 15 मिनट बैठा हूं या 1 घंटा बैठा हूं, मुझे समझ ही नहीं आती। इतना इतना आप मिल जाते हो, इतना आपको अपने आप को करना पड़ता है, आपको मेडिटेट करना पड़ता है। और उसकी बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो मैंने सीखी इन लोगों से। मैंने इनर इंजीनियरिंग की इस शरीर के ऊपर, कि किस तरीके से अपने माइंड को ट्यून करना है। तो जब भी लोग मेरे से मिलते हैं, शिवातो जी, ज्योति, जो ये कह रहे हैं कि भैया ये सब चीजें आपको अपने आप जितना भी करना चाहें अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं, राइट। ये सब चीजें हैं। और आज की डेट में तो टेक्नोलॉजी बहुत अलग अलग, आज की डेट में तो मोबाइल फोन, रील्स, क्या नहीं है हम लोगों के पास। बट हाँ, देखना क्या है वो आपके दिमाग में है। यस। यस ज्योति। यस सर। कुछ लीडर्स के क्वेरी है रिलेटेड टू वेस्टीज एंड हम्म। ग्रोथ इस साल के लिए। तो हर्षल त्रिवेदी, यू आर देयर ना? जस्ट आ जाओ। Yes, हर्षल, sir. Yes, sir. Very good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग। तू कहाँ पे है भाई, दिखाई नहीं दे रहा, कैमरा ऑन नहीं है। सर नहीं नहीं कैमरा ऑन है सर मेरा। हाँ आ गया, राइट, हाँ हाँ यस। हाँ हाँ हाँ। हम्म। वेरी गुड मॉर्निंग सर एंड मॉर्निंग थैंक यू मॉर्निंग। सो मच नए साल के अंदर फरवरी में फिर से एक बूस्टअप देने के लिए। सारे जो भी चीजें सर आप बोल रहे थे ना, एक चीज हम मतलब आपने कहा कि पास्ट को हम चेरिश करते हैं प्रेजेंट में, एंड दैट इज ट्रू। क्योंकि आपने बार बार हमारा वो माइंड लग्जरी गाड़ी के ऊपर लेके गए, तो वो लग्जरी गाड़ी भी आ गई। आप बार बार जब बोलते थे कि 10 लाख का चेक भी आ सकता है तो 10 लाख भी आया, 15 लाख आ सकता है तो 15 लाख भी आया। मतलब ये बिल्कुल सच्ची बात है कि जिस चीज को बार बार हम सोचते हैं वो मिलती है, बट उसके ऊपर हमें लगे रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और आपने बहुत सारी ट्रेनिंग में एक बात कही है जो आज मैं सारे लोगों को बताना चाहता हूँ। आप हमेशा बार बार कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी आपके घर के अंदर रहें तो आपको अपने घर से बाहर रहना पड़ेगा। तो ये 100% सर राइट। सर ये जो बात है ना, ये मेरे को बहुत टच करी है। और उसी वजह से आज इस बिजनेस के अंदर में मैं अच्छा ग्रो कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वो लाइन कनेक्ट कर गई सर, कि अगर तभी मैं चाहता हूँ कि पैसा इसकी आए वाइफ तो मुझे मुझे उसके फोन लिए काम करके करना कहती पड़ेगा। है, हर्षल, तुम्हारी यस वाइफ मैम। मुझे फोन करके कहती है कि हर्षल घर पे रहता ही नहीं है। है क्या, कौन सा डोज खिला दिए तो इसको? हर्षल कहते हैं लक्ष्मी जी को छोड़ के आया हूं ना आपके साथ।
तो वो वाली पॉइंट जो कनेक्ट किया है सर, तब से मतलब वो मैं टीम को भी वही बोलता हूँ कि मैंने कहा अगर पैसा चाहिए तो घर छोड़ो, क्योंकि अगर आप घर पे रहोगे तो पैसा नहीं आएगा। और वही चीज आज आपने मीटिंग में भी, स्टार्टअप में वही बात करी कि आज इतना सब कुछ होने के बाद, वेस्टीज इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद में भी आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं जबकि जरूरत नहीं है। आज इतनी बड़ी लीडरशिप है, तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मैसेज है सबके लिए कि हम सोचते बहुत कुछ है, चाहते बहुत कुछ है, बट उसके लिए हमें एक्शन मोड में भी आना पड़ेगा, हमें उसके लिए ट्रू, काम वेरी ट्रू करना हर्षल। पड़ेगा। और जो लेडी की मैं कहानी सुना रहा हूं वो मतलब मैं जब वो आई 1 साल बाद मेरे को इतना बूस्ट मिला इस बात से। और ये फिर अगेन लाइंस कहती दीपक जी तूफान आता था बारिश होती थी मेरे को 3 लोगों से मिलना है, मैं मिलती मतलब कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन मैं 3 लोगों से नहीं मिली, 5 से भी मिली कई बार, बट 2 से कोई भी ऐसा दिन नहीं गया 1 साल में जिस दिन 2 से मिली। और जब मैंने ठान लिया ना करना है, कहती दीपक जी चैलेंज होते हैं बट वो अपने आप सॉल्यूशन भी आ जाते हैं, कोई ना कोई मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं हो गए। और कहते हैं अगर इंडिया में हमें लोग नहीं मिल रहे तो फिर यार कहां मिलेंगे भाई। वेरी ट्रू सर, तो वेरी ट्रू। तो वो आपकी डाउनलाइन है, आप वो बहुत बड़ा नेटवर्क, और नेटवर्क इज नेटवर्थ। मैं कह रहा हूं लोग, मैं जिन लोगों से मिला हूं, अगर कोई 40 करोड़ रुपया महीने का कमा रहा है तो आप सोचो कि डायरेक्ट सेलिंग की ताकत क्या है। और 90s में लेके जाता हूं मैं, मेरे को याद है मेरे डैड की सैलरी 1,000 रुपए 1,200 रुपए होती थी। और 90s में 80s में यही 1980s 1990s में यही 2,000 5,000 सैलरीज में 5,000 बहुत होते थे। बट 2000 में 20-25 हजार तक पहुंचे, और 2020-25 में अब लाखों रुपए पे पहुंच गए। और सोचो 2035-40 में शायद दस वेरी ट्रू लाख सर। रुपए भी कम पड़ रहे होंगे गाइस। वो आज से हमें तैयारी करनी पड़ेगी नेक्स्ट 10 सालों की। 100% सर। और ये आपके ऊपर है कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हो। ये नहीं कि इंडिया में आज भी लोग नहीं है, 2,000 रुपए कमाने वाले भी हैं, 20,000 कमाने वाले भी हैं, 2 लाख कमाने वाले भी हैं, 20 लाख कमाने वाले भी हैं, और 2 करोड़ कमाने वाले भी हैं। डिपेंड करता है आप किस में जाना चाहते हो। बस आप वही 5 में कहता हूं इस 5 प्रकार के लोग हैं इस पृथ्वी पे, जो एवरीडे सोचते हैं, एवरीडे मरते हैं बेगर। वो 1-2 हजार में ही अपनी जिंदगी चला देते हैं। दूसरे 7 दिन ठेकेदार, इनकी जिंदगी, इनका थॉट प्रोसेस 7 दिन होता है। तीसरे सर्विसमैन, जो भी सर्विस करते हैं 30 दिन, बस इससे ज्यादा नहीं कर सकते ये थॉट प्रोसेस इनका, ये भी करोड़ों रुपए नहीं सोच सकते, राइट। चौथा स्मॉल बिजनेस, 1 साल, उनकी सोच 1 साल तक होती है स्मॉल बिजनेस की। दुकान खोल ली 1 साल चलाऊंगा चाहे कुछ हो जाए, नहीं चली बंद कर दूंगा 1 साल बाद, राइट। और 5वें होते हैं अंबानी अडानी टाटा, 5 साल बाद क्या होगा। आज तो भाई इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5 साल बाद सोचेंगे कि क्या होगा। अभी तो इन्वेस्टमेंट है हमारी, 5 साल तक लगातार पैसा भी लगाते हैं, मेहनत भी करते हैं, और 5 साल बाद क्या रिटर्न। तो ये 5 प्रकार में चॉइस आपकी है, आप कहां जाना चाहते यस सर। सर, कुछ क्वेरीज है, मैं पूछ सकता हूँ? हैं। श्योर श्योर, गो एहेड यार। मतलब इन टर्म्स ऑफ यस, ऑपरेशनल क्वेरीज हैं या मतलब ग्रोथ क्वेरीज हैं। ग्रोथ क्वेरीज है सर। जैसे कि अभी आपने हाँ बात करी कि फ्यूचर जो बहुत चेंज होने जा रहा है, तो जैसे वेस्टीज में मैं पिछले 10 साल से हूँ, और बहुत सारी चीजें मैं वेस्टीज में देखता हूँ कि वेस्टीज ने अपने आप को डिजिटलाइजेशन में, सारी चीजों में जो बहुत चेंज किया है। बट जैसे अभी हमारे जो ट्रेनिंग फॉर्मेट है, जो हमारे सीएनटीज हैं, जो हमारे पुराने सीएनटीज चल रहे थे, आज भी वही सीएनटीज हैं। तो कुछ नए लेवल पे, जैसे हमको बड़े लेवल पे जाना है और बड़े बिजनेस को बिल्ड करना है, तो आने वाले टाइम में वेस्टीज कैसे एक तरीके से रोड मैप बना रही है सर, कि जिससे हम वो जो करोड़ों की चेक इमेजिन कर रहे हैं, या जो 10 लाख 20 लाख लोग कमाना चाह रहे हैं डिजिटलाइजेशन के थ्रू या फिर ऑफलाइन के थ्रू, वो उसके ऊपर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप उस पर थोड़ा रोशनी डालें सर। देखो, 2-3 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि अगर मेरे को मेरा रोड मैप क्या होना चाहिए, तो पहले सबसे पहले उसमें मेरा माइंडसेट के और ड्रीम, कि मेरे को कब से कब तक चाहिए, क्या चाहिए। वेस्टीज 2-3 तरीके से तैयारी कर रही है। पहला डिजिटली, आपको पता है हमने ऐप लॉन्च की, ऐप में मॉडिफिकेशन। आज हर्षल, मेरे को, मैं एक छोटा छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मान लीजिए मैं अफ्रीका गया, अब मैं तो हिंदी या इंग्लिश जानता हूं बट वहां पे तो फ्रेंच बोली जाती है, मेरे को फ्रेंच नहीं आती, तो मेरे लिए प्रॉब्लम है आज की डेट में। बट उसका सॉल्यूशन है, हेयर प्लग्स आ गए हैं, राइट। यस। जो भी आप कंट्री में हो, आप बस उसमें करो, उनको आप हिंदी में बोलो, उनको वहां सुनाई देगा। तो टेक्नोलॉजी इस तरीके से चेंज हो रही है
कि ये हमारे को बिजनेस में बहुत बड़ा इफेक्ट ऑटोमेटिकली देगी। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि कई चीजें तो वेस्टीज करेगी, बट कई चीजें टेक्नोलॉजी करेगी। वो इसीलिए बोल रहा हूं टेक्नोलॉजी को भी सीखना। तो अगर मान लो किसी का नेटवर्क यहाँ पे अफ्रीका में है, अगर आपको फ्रेंच नहीं आती और आपको बात करनी होती है, तो आज जाइए डिवाइस खरीद लीजिए कि आप यहां से हिंदी में बोलेंगे, वो अपने आप ट्रांसलेट करके डिवाइस आपको वहां पे उस बंदे को फ्रेंच में बता रहा है। और अब तो ऐसी ऐप भी आ गई हैं, रादर ऐप भी है जिसमें आप बोलोगे या मैसेज टाइप करोगे इंग्लिश में, वो जाएगा फ्रेंच में। हाँ, मेटा मेटा सर्विस दे रहा है सर वैसे। सब दे रहे। एआई में जाओ आप, सब कुछ है आज। तो हम तीन चीजों में ही काम कर सकते हैं। पहला सिस्टम ट्रेनिंग, जिसको मैं कहता हूं, एक्टिविटी कहता हूं जिसको, अलग अलग प्रकार की। दूसरा सर्विसेज, राइट। और तीसरा डिजिटलाइजेशन, वेस्टीज या प्रोडक्ट हो गए, ये चीजें। बट मेजरली वेस्टीज इन तीन चीजों में हम आपको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट देंगे जो ऑलरेडी भी दिए हैं, बट जो और देंगे वो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट होंगे, जो वर्ल्ड वाइड लोगों को चाहिए ही चाहिए। और अभी एक कुछ प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं, मैं अभी ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता, जो बहुत बड़े प्रोडक्ट है, मतलब अमेजिंग, जो एक एक प्रोडक्ट के हजारों हजारों करोड़ के हैं, उस तरीके के प्रोडक्ट। और वो हाईली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट जो सबको चाहिए घर घर में, उस तरीके के प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर में दो तीन नए प्रोडक्ट हम एग्रीकल्चर में लेके आ रहे हैं। इंडिया 70% एग्रीकल्चर मार्केट है, ह्यूज एग्रीकल्चर मार्केट। तो एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर में हम ऑलरेडी कर रहे हैं, बट उसके साथ चाहते हैं। तो चार कैटेगरी जो अभी हम लोगों ने डिफाइन की है। पहला हेल्थ केयर, जो रिसर्च कहती है बाय 2035 अगर आप 100 रुपए कमाओगे तो 70 रुपए आप हेल्थ से रिलेटेड चीजों पे खर्चोगे। आउट ऑफ 170 रुपीज। तो कहने का मतलब अगर आप दाल भी लोगे तो भी प्रोटीन वाली दाल खाओगे, हेल्थ से रिलेटेड ही लोगे। आप कुछ भी करोगे तो हेल्थ से रिलेटेड ही करोगे। 100 में 70 रुपए आपके हेल्थ से रिलेटेड होंगे। प्रोटीन बार खाओगे, अब समोसे खाना बंद, चाउमीन खाना बंद, बट फास्ट फूड में आज चलता है। और इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि ओबेसिटी इज अ मेजर मेजर प्रॉब्लम गोइंग टू बी इन इंडिया 2050 तक, कि इंडिया और 20 कंट्री होगा। तो ऑब्वियसली उसमें भी हमारे को प्रॉब्लम है, बट आज हेल्थ में भी धीरे धीरे इतना बड़ा शिफ्ट आ रहा है। तो ऑब्वियसली जब हेल्थ, पर्सनल केयर और कलर कॉस्मेटिक, इसको मैं एक कैटेगरी मान रहा हूं इसमें, और तीसरा एग्रीकल्चर, ये तीन कैटेगरी सब कुछ बदल देंगे आने वाले टाइम में। और वेस्टीज इन्हीं तीनों कैटेगरीज में वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। सर्विसेज और बेस्ट से बेस्ट हम करने की कोशिश करेंगे। ऑनलाइन डिलीवरी आने वाले टाइम में हम 1 आवर डिलीवरी, 2 आवर डिलीवरी शुरू करेंगे, जो जैसे आज ब्लिंकिट या जोमेटो कर रहा है, स्विगी कर रहा है। हम भी ऐसे डीएलसीपीस को, मोटर बाइक्स के बात करेंगे। थोड़ा सा पैसे और एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस होंगे, बट डीएलसीपी वाले लोग ये कर सकते हैं। और मैं अभी पायलट रन हम करा रहे हैं, कहीं छोटे छोटे जगह में शुरू हो चुकी हैं, जहां पे बाइकर्स डिलीवरी दे रहे हैं वेस्टीज के डीएलसीपी से, और 50 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं वो उस चीज के, और लोगों को आधे घंटे में ऑर्डर मिल जाता है। ओके। तो ऐसे सर्विसेज और ज्यादा कैसे फास्ट हो, हम उसके ऊपर काम करेंगे। तीसरा, नॉलेज, और ज्यादा बेहतर से बेहतर। वेस्लिम की पूरी ट्रेनिंग आप देखोगे, अब हम लोगों ने शुरू कर दी है, वो एक नई ट्रेनिंग है। तो हम अलग अलग चीजों को, जो वेस्टीज है उस चीज में करेगी। और चौथा जो सबसे ज्यादा है, डिजिटलाइजेशन। क्योंकि आने वाले टाइम में जो रिसर्च कहती है कि आज 4 घंटे आप मोबाइल पे देते हो, 3 से 4 घंटे, तो हो सकता है कल आपका पूरा बिजनेस ही मोबाइल से या ऐसा कोई गैजेट हो जिससे चले। तो आपको उस पे, उस चीज पे रहना, मतलब उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और किस तरीके से एआई या एआर से हम अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, हम उन सब चीजों पे भी काम करेंगे। और उन सब चीजों की आने वाले टाइम में ट्रेनिंग्स भी देंगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कि वो भी, अपने लीडर्स को, कि वो भी ये काम कर सके, कि कौन सा मेरे शहर में हेल्थ का ज्यादा बिक रहा है, कौन सा पर्सनल केयर बिक रहा है, कहाँ एग्री बिक रहा है, कौन व्यक्ति क्या खरीद रहा है, कौन व्यक्ति लगातार खरीद रहा है, कौन व्यक्ति 100 कर रहा है, कौन व्यक्ति 500 कर रहा है, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, उसकी पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम लोग उस चीजों को और ज्यादा डिटेल में जाके करेंगे। तो ये सब चीजें हम करते रहेंगे हर्षल, बिकॉज इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस, ये रुकने वाला तो नहीं है, और एक दिन में सब कुछ होने वाला भी नहीं है। बट कोशिश है एक दिन जरूर हो जाएगा, बट वो मतलब चलता रहेगा, ऑनगोइंग रहेगा। तो ये सब चीजें हम करते रहेंगे।
यस सर, थैंक यू सो मच। और सर ये जब सिंगापुर ट्रिप में भी कुछ चीजों पे हम डिस्कशन हुई थी कि कोई स्टार्टअप पैकेज आ जाएगा, एंड देन एंटरप्रेन्योरशिप जो हम ज्यादातर यंगस्टर लोगों को ये कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक उस पे भी काम हो रहा है ना? उस पे काम हो रहा है अभी। प्रोस्पेक्टिंग टूल आपने वीडियो भी देखा होगा, एक वीडियो हाँ, लॉन्च किया प्रोस्पेक्टिंग वीडियो। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। हाँ, तो ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे टेक्नोलॉजी कि लोगों के पास ये भेजें, लोगों के पास दिमाग में वेस्टीज जाना चाहिए। तो जैसे ही आप वेस्टीज की टी शर्ट, या आपने बोला मैं वेस्टीज करता हूं, सामने वाले को पता होना चाहिए वेस्टीज क्या है, कि आपका आधा काम वहीं पे खत्म कर दें हम। कि वो कहेगा हाँ यार सुना है, अरे हाँ यार देखा है, अरे हाँ यार ये हेल्थ केयर कंपनी है, मतलब उसको उसकी रिकॉल वैल्यू, मतलब उसके ब्रेन में हम वेस्टीज डाल दें। तो हम इसलिए इन चीजों टेक्नोलॉजी को ज्यादा यूज कर रहे हैं, और वेस्टीज को हम ज्यादा लोगों के दिमाग में डालना चाहते हैं, सो दैट आप लोगों का काम और आसान हो जाए। यस सर। और जितने भी वीडियो हमारे, हिंदी में भी आएगा, हाँ हिंदी में। इंग्लिश में, हिंदी में, सारी लैंग्वेजेस में आएगा। और मैं लोगों को बता दूं, आज की डेट में मैं फिर बोल रहा हूं, आप अपना भी क्रिएट, आप इसी वीडियो को एआई पे जाइए, डालिए और बोलिए हिंदी में आ जाए, हिंदी में आ जाएगा। ये सब चीजें आपके पास ही हैं। अब वेस्टीज से आपको कुछ मांगने की जरूरत ही तो नहीं है, आप हम सब, सब कुछ घर पे कर सर सकते हैं। सर स्टेट वाइज अगर सबने कहा कि हमें दीपक सूद सर चाहिए तो प्रकट हो जाएंगे। तो मैं बिल्कुल स्क्रीन पे 40 दीपक सूद, और ये हो रहा है। आप ज्योति देखो भाई, मैं ये स्पीच दे रहा हूं यहाँ पे लोगों को समझा रहा हूं, आपने रिकॉर्ड कर ली। अब आप, मैं यही चैट जीपीटी पे जाऊंगा और यही कहूंगा कि इसको 40 लैंग्वेजेस में 40 जगह भेज दे, खत्म। यस। चाइना में मैं करके आया, यही चीज मैं सीख के आया। 40 दीपक सु 40 अलग भाषाएं। मैं फ्रेंच में भी बोल रहा हूँ ये बात, मैं स्पेन में भी बोल रहा हूँ, मैं अफ्रीका में भी बोल रहा हूँ, मैं तेलुगु में, मराठी में, तो अच्छा, हर लैंग्वेज, मलयालम में बोल रहा हूँ। वेरी और नाइस। मैं बोल भी रहा हूं, और हेयर प्लग लगा के आप सुनना भी, आप आपके ऊपर है कि आप अपनी कौन सी लैंग्वेज में सुन सकते हो, कि सामने वाले को आपको, ये टेक्नोलॉजी है। और मैं यही कह रहा हूं, यूज करो इस टेक्नोलॉजी को। और इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, ऐप की नॉलेज होनी चाहिए। बैठो, गलतियां करो, गलतियां, मिस्टेक इज अ टीचर। मैं बार बार बोलता हूं, अगर गलतियां नहीं की तो फायदा क्या, किया किया जिंदगी में। गलतियां करनी है, गलतियां वही करता है जो करता है, जो नहीं करता वो कभी गलती नहीं करता। यस सर, एब्सोल्युटली राइट। सर तो एक दो क्वेश्चन और मिस्टेक ले इज अ क्या? टीचर। एक दो क्वेश्चन और ले सर। श्योर श्योर, यस। है तो मेरे पास 10 मिनट क्वेश्चन, में। हाँ क्वेश्चन हमारे डीसीडी और यूसीडी है, एक दो क्वेश्चन लेते हैं। इससे हम्म। पहले सारी टीम को मैं एक बार जरूर यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि एक सेकेंड, स्क्रीन विजिबल है ना पवन? यस 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 यस। यस। सो यस हियर, यस मैम। हाँ सर के उपस्थिति में मैं जरूर कन्वे करना चाहूंगी कि सर हम ना महाराष्ट्र में, मुंबई में, लोनावाला में हम 17, 18, 19 को हम बूट कैंप कर रहे हैं, जहाँ पे इट विल बी लाइक एक्सक्लूसिव हाई एनर्जी 3 डे बूट कैंप, जो कि हम ऑब्वियसली टू गुड। साल में 2 बार हम करते हैं, जो कि माइंडसेट, एनर्जी, लीडरशिप को एनहांस करता है। एंड देन इसमें विल हैव वेलनेस सेशन मॉर्निंग में, देन एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग सेशन, देन अप्रिसिएशन सेरेमनी, एंड इवन जो पैटर्न जो हमारा होता है कि हाँ चलो एक गाला नाइट भी हो जाए। तो इस तरीके का इवेंट जो है ऑलरेडी डिजाइन हुआ है, पीपल आर लाइक ऑलमोस्ट इसमें एंट्री हो चुकी है। तो जिनके अभी बाकी है उनसे मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग जो बोनस तक वेट कर रहे हैं कि हम बोनस तक हम प्लान करें, तो आपके लिए हमने रखा है, जैसे ही बोनस आता है तो आप लोग अपने नाम और एंट्री दे दीजिए, सो दैट उतना कंफर्मेशन आ जाए कि यस आपकी टीम से है, बिकॉज अभी कुछ ही सीटें खाली है। सो ये बूट कैंप काफी बेहतरीन होने वाला है और इसमें बहुत सारे सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं। तो मुझे पता है सर को भी, सर ने ही हमें सजेस्ट किया है कि साल में एटलीस्ट 2 बूट कैंप तो होने ही होने चाहिए, एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब 3 दिन हम साथ रहते हैं तो उसमें एक अलग वाइब, एक अलग एनर्जी आती है। एंड सर मैं चाहूंगी कि हमारी जितनी भी लीडरशिप है ना अभी फुल ऑन, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे डाइवर्जन आए हैं और जा गए, और अभी भी कुछ कुछ है जो लोगों के माइंड को डिस्टर्ब चलता रहेगा, करते हैं। चलता रहेगा। अभी तो लोग आप क्या दावे भी देख रहे हो, करते हैं, इंपॉर्टेंट ये है अभी बस। कुछ कुछ लीडर्स को लोग दावे भी करते हैं कि भाई अभी तो वेस्टेज जो है शायद वो बंद होने के कगार में, पता नहीं क्या क्या अफवाह फैलती है। तो
तो मैंने जब मुझे कल एक बहुत बढ़िया लीडर है जो अभी शायद कोई बिटकॉइन में चला गया, वो मुझसे कंफर्म करने के लिए, बिकॉज उनको ऐसा लगा कि विकी जैसे ज्योति जो आप लोग विकी ज्योति है, आप लोग तो एकदम से मतलब परमानेंट जैसे सिक्का लग चुका है, तो आपसे इसलिए मैंने आपको फोन किया कि वाकई में ऐसा कुछ है क्या कि मैं वेस्टेज। एक ही लाइन बोलूंगा, जब तक ये, देखो बहुत सिंपल है, जब तक ये पृथ्वी है ना, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज कभी खत्म नहीं हो सकती। यस, जब तक ह्यूमन है ना इस पृथ्वी पे, तब तक प्रोडक्ट बेस्ड मैंने कंपनीज कहा जो खत्म नहीं चला होती। रहा है उसको भी नहीं पता कि शायद उसको बंद करना है, तो तुमने बताया, अच्छी बात है, बट फिलहाल तो ऐसा कोई मैं उद्देश्य तो नहीं है। मैं बताता हूं ऐसे ही ना, मैं एक लाइन बोलता हूँ, स्टीव जॉब को लोग कहते थे तेरी कंपनी बंद हो जाएगी, वो बेचारा मर गया और कंपनी देख लो आज भी कहां से कहां चले गई। हाँ, बस ये आश्वासन चाहिए तो हमारे लोगों को भाई। लोग ये सोचते नहीं, लोगों को लगता है एक व्यक्ति कंपनी चलाता है। नो, सिस्टम कंपनी चलाती है, सिस्टम इंडस्ट्रीज चलाती है। टाटा ग्रुप की 3 जनरेशन खत्म हो गई। आज टाटा ग्रुप का कोई व्यक्ति नहीं है जो बोर्ड में हो। क्या टाटा ग्रुप खत्म हो गया? नहीं, नो। खत्म ही नहीं हो सकता। 19 नहीं, 1878, 1878 में जमशेदपुर में उनकी फैक्ट्री लग गई थी। जब जो अभी रतन टाटा जिनकी डेथ हुई, उनके चाचा के दादा पेरेंट मतलब फादर या दादा, मतलब 3 जनरेशन खत्म हो गई 150 साल में ऑन एन एवरेज। जो आके आज तीनों जनरेशन नहीं है वहां पे, और टाटा ग्रुप में से कोई भी नहीं है वहां पे। पर टाटा ग्रुप आज भी टीसीएस वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। चलो बेस्ट। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। ये कौन क्या कहता है, अगर इसको सुन के आपको अपनी जिंदगी चलानी है ना, तो मैं सो सॉरी, माफी मांग के बोल रहा हूं, सुसाइड कर लो, क्योंकि आपसे कोई खुश नहीं है। नहीं सर, अब जैसे लोगों को ये आश्वासन हो गया कि हाँ भाई हम सिक्योर है, बस अभी लोग, अब जो लोग जो हमारे भी, हैं बस इस मेरे को साल। आश्वासन तो छोड़ो, मेरे को भी देने की जरूरत है। मैं तो लोगों को ये समझाता हूं, आपकी जिंदगी है ना, ऐसे जीनी है तो आप ही डिसाइड करोगे दूसरों की बातें सुन के। और मेरी भी मत सुनो, मैं तो कह रहा हूं ना, आप अपने आप को इतना सक्षम करो कि आपकी दुनिया सुने। यस। ये यस क्यों नहीं हो लीडर, सकता? लीडर्स भाई अभी आप मेरे लोग पास जो एकदम है, से। मेरे थॉट प्रोसेस से, आपके पास भी वही सारी चीजें हैं। हर चीज आज आपके पास है, हर चीज, और कुछ नहीं है। तो ये सब कौन क्या कहता है, कोई कुछ कहता है, अरे यार, नहीं हमारा बट काम है आगे हमारी बढ़ना, लीडर्स को, हमारा हमारी काम है। लीडर जो है जो अभी सोच बना के रखे कि इस साल 26 में हमें अचीवर्स अचीवर्स बनना है, एटलीस्ट हम 10 लाख पे पहुंचे, 5 लाख पे पहुंचे, है ना। तो आप लोग अभी मेक श्योर हो जाओ कि डायरेक्टर सर, को फाउंडर सर यहाँ पे खुद है जो डंके की चोट पे आपको कहते हैं केवल कि 10 लाख ही दिखना हाँ, चाहिए, और दीपक सूद भी नहीं दिखना चाहिए, कुछ नहीं दिखना चाहिए, बस केवल अपना 10 लाख काम दिखना करो। चाहिए। यस, पीवी करो, बस, जो जो दैट्स ऑल। सिस्टम है उसको फॉलो करो। तो हम्म। यहाँ पे एक दो क्वेरी लेते हैं, हमारे डीसीडी और यूसीडी है, मिस्टर पवन दागी। शॉर्ट में आप Yes, लोग अपनी बात yes, जो yes. क्वेरी है पूछ लीजिए। यस। Yes, good हाँ morning, पवन sir. भाई बोलो। Yes, thank you, sir. Thank you very much. मैम, हम्म। बहुत ही जैसा कि हम सब लोगों को पता है सर कि वेस्टेज मैनेजमेंट हर बार की तरह पिछले 10 साल मुझे भी हो गया, 10 साल पहले जो आप बताते थे आज वो चीजें समझ में आ रही हैं, और आज जो 2035 की बात कर रहे हैं आप, वो 100% है कि वो पूरा होगा, क्योंकि लोग बदले या ना बदले, टोटली माइंडसेट का खेला है और हम लोग बदल चुके हैं। जैसा कि मैम ने बताई कि 2026 में हम सब लोग हिस्ट्री ब्रेक करने वाले हैं, क्योंकि हम भी तैयार हैं। झारखंड से अभी बहुत सारे लोग हैं हमारे लीडर, हैदराबाद से 15 तारीख को अवार्ड फंक्शन हैदराबाद में रहेंगे, वहां से भी हम्म। लोगों को लेकर के पहुंच रहे हैं। तो तैयारी बहुत जोर शोर से है सर, और सच में आपका जो सपोर्ट है, सिस्टम का सपोर्ट है, वेस्टेज मैनेजमेंट को थैंक्स है, क्योंकि हम जैसे लोग आज इस मुकाम के ऊपर, और 100% सर मैं बता रहा हूं कि हमारी पूरी टीम, इंटायर पूरी वेस्टीज फैमिली रॉक करने के लिए तैयार है। बस सर ने बताया कि 2035 तक आप सिर्फ लगे रहिए, वही रोल्स जो बताया जा रहा है कि जो ड्रीम आप आज देख रहे हैं वो अगले 5 साल 10 साल के बाद पूरा होगा। और 100% सर एश्योर है कि हम सब लोग डंका बजाएंगे, झंडा भी फहराएंगे सारे। और अगेन थैंक्स बोलना चाहूंगा ज्योति मैम आपको भी, कि कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन, कोई लेकिन किंतु परंतु कहीं भी कुछ नहीं है, बस अब करना है। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू मैम। चलिए, थैंक यू सो थैंक यू। मच। हमारे आशीष कुमार मजुमदार जी है छत्तीसगढ़ से, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। यस सर। और जिनको भी क्वेरी है प्लीज हैंड रेज करिए, बिकॉज सर को भी हमको विदा करनी है। यस आशीष जी, ओवर टू यू। मैम सबसे पहले तो आपको गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, और हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर सर को, दीपक सर को बहुत बहुत
गुड मॉर्निंग सर। हम लोग मॉर्निंग हमेशा मॉर्निंग। फर्स्ट डे से आपसे जो है प्रेरित हो रहे हैं। भोपाल में पहली मुलाकात से मैंने ज्वाइन किया था आपके साथ। तो सर बहुत अच्छा, आज भी हम लोग फिर से एक नई माने ऊर्जा मिली है। एक एक विषय सर, जैसे ग्रोथ क्वेश्चन के लिए बात हो रही थी, तो सर ग्रोथ क्वेश्चन में मेरा एक सवाल ये था सर कि हमारा जो ऑनलाइन जो आईटी सेंटर है, ऑनलाइन जो हम लोग परचेसिंग करते हैं, उसमें सर कभी कभी ये होता है कि स्टेट वेयर हाउस को वो सिलेक्ट करता है जब हम लोग बुकिंग करते हैं, हमारी टीम के लोग। और जिन एरियाज में हमारे पास उतने स्टोर एक्टिवली नहीं है, तो स्टेट वेयर आशीष हाउस भाई, के। ये चेंज हो रहा है, ये ऑलरेडी जी चेंज हो रहा है, और इसे दिल्ली के मेन मदर वेयर हाउस से हम लिंक कर रहे हैं। ये सर ऑलरेडी इस सर पे काम हो रहा है, और मे बी एक दो दिन के अंदर अंदर ये सब चेंज हो जाएगा। और ये अब आपको एक चीज और, डायनेमिक बिलिंग हो, ऑनलाइन बिलिंग हो, आपको नौ एक भी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं दिखेगा। अगर वो दिखा तो वो जी कंपनी में ही नहीं है, नहीं तो वो मदर वेयर हाउस से ही अब अटैच कर रहे हैं उसे। थैंक यू सर। मेरा वही सवाल था कि सेंट्रल प्रोसेसिंग से वेयर हाउस से यस, कनेक्ट हो मुझे जाए। पता चल गया था आप क्या पूछना चाह रहे हैं, जी इसीलिए जी। मैंने आंसर दिया। और सर अब ये दूसरा कर एक। रहे हैं हम, ये था प्रॉब्लम जी स्टेट तक का। बट अब जीएसटी जैसे आ गया है, सारा कुछ हो चुका है, और एक ही ऑफिस से अब आप बिलिंग मतलब कर सकते हैं। तो ये डिसीजन ले चुकी है मैनेजमेंट, और इस पे ऑलरेडी काम चल थैंक रहा यू। है। मतलब ये केवल मेरे ख्याल से और हफ्ता 10 दिन मैक्सिमम। सर हम लोग बीट कर देंगे, अमेजोन फ्लिपकार्ट को बीट कर देंगे इंडिया में। करना है, ये हो जाएगा, करना है ये आशीष हो भाई, बिल्कुल जाएगा। करना है। और हमको जो पहुंचाने का हेडेक होता है, आज भी दूर के स्टोर से ले जाकर देना पड़ता है, मैं 20-20 पैकेट ले जाके देता हूँ, वो बंद हो जाएगा। हम्म, है ना। वे दूसरा सर एक और एक छोटा सा और था मैम, कि हाँ जैसे जी। हमारा, मैंने अभी बीच में एक डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक कहीं पर मैं वीडियो देख रहा था, तो एक कंपनी वाले ने क्या किया, अपने लोगों को ये कहा कि आप प्रोडक्ट खरीदने के बाद 100 PV आप ऑनलाइन अगर शेयर करते हो तो आपको एक छोटा सा वाउचर मिल जाएगा 300 रुपए का। इससे क्या हुआ, उनकी शेयरिंग बढ़ गई सर। हम्म, उनके टीम के लोगों के ग्रोथ अचानक बढ़े कि 100 PV करना है प्लस शेयर करना है, माने कंपनी हम्म, के प्रोडक्ट को शेयर करना है जो आपने लिया है। और उसका लिंक ऑटोमेटिक सर पता नहीं कैसे ऐप के थ्रू वो लोग देख लेते हैं, और एक छोटा सा वाउचर आ जाता है, और वो वाउचर अगली बिलिंग पे माइनस होगा। इससे बहुत तेजी से एक छोटी कंपनी बहुत मूवमेंट में हमारे साथ ग्रोथ में आगे बढ़ रही है सर। मेरे एरियाज में मैं कहीं पे देख पॉइंट रहा हूँ। है। बट अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कोई भी सजेशन बुरा होता है, बट लेट वी सी टू इट। इसके ऊपर आप एक मेल भेज सकते हैं हमें, तो एक मतलब डॉक्यूमेंटेड रहेगा, तो हम उसके ऊपर और थोड़ा सा ज्यादा वो कर देंगे। आप इन्फो या मेरे को डी सूट पे आप एक मेल कर दीजिए इसको अपने सजेशन के साथ, तो वी विल टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। सर सर थैंक यू सर, थैंक ओके यू सर। ओके। डन डन। आशीष थैंक यू सो मच आशीष भाई। एक और यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है गुजरात से। यस, डॉक्टर संजय मौर्य जी। यस सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। सर मेरा दो चीज है। पहला चीज तो ये है कि मेरे डाउनलाइन में कुछ डायमंड डायरेक्टर्स हैं, वो लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि सर यूथ आइकन बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है और उसके बेनिफिट्स क्या है। फीमेल के लिए 1.5 लाख रुपए की इनकम साल में 3 महीने मिनिमम, मतलब लगातार अगर आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। और 3 लाख मेल के लिए बस। तीन। और अच्छा सर, इसका बेनिफिट्स अपने को क्या मिलता है यूथ आइकन के लिए? आप ट्रैवल करते हैं दीपक सूद के साथ? ओके, दूसरा चीज ये सर मैंने 3 महीने पहले बहुत सारे आपको कॉल किए थे, आपका कॉल शायद बिजी बता रहा था, हो सकता है कि आप बाहर हो। एक्चुअली मैं मेरी टीम के साथ दिल्ली में अपने मीटिंग करना चाहता था। आप बोल रहे थे ना कि मैनेजमेंट के साथ आप मीटिंग करवाएंगे। आप मैसेज भेज सकते हैं, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। आप एक व्हाट्सएप भेज दीजिए कि मैं दिल्ली में इस दिन हूं, या आप दीपक सर आप कोई टाइम है, मैं दिल्ली में अपनी टीम को लेके आना चाहता हूं, तो कोई डेट और टाइम बता दीजिए, मैं अपने आप ही अरे आपको दे एक्चुअली में दूंगा। क्या है, जैसे मेरी टीम दिल्ली में नहीं है, मेरी टीम जैसे मुंबई में है, यूपी में है, गुजरात में है, तो दूर दूर है, तो मेरे को कम से कम 1 से 1.5 महीने का टाइम चाहिए, क्योंकि उनको रिजर्वेशन भी कराना पड़ता है। हाँ, आप अभी बता दो, आप बोल दो कि मई का ले लो अभी टाइम, कोई दिक्कत नहीं नहीं। नहीं सर, कोई संडे मिल सकता है, संडे। संडे तो यार आप लोग मेरे को छोड़ते कहाँ हो? कोई ना कोई ट्रेनिंग कहीं ना कहीं होता हूं मैं तो, दिल अपने घर में भी नहीं होता यार। सैटरडे संडे ठीक तो है। भाई भूल ही जाओ। अच्छा, क्योंकि सैटरडे अवार्ड संडे फंक्शन छोड़ होते के, हैं, ओके ओके। नहीं तो क्योंकि ट्रेनिंग क्योंकि होती है। संडे इनका क्लिनिक बंद होता है, इसीलिए ये संडे मांगते हैं। संडे ये मेरी मुंबई मेरी भी दुकान संडे खुली आते होती है। ओके 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 सर। चलेगा, थैंक यू सर, मैं व्हाट्सएप से बात कर लूंगा आपसे। और डन बस डन, थैंक यू सर, श्योर थैंक यू श्योर वेरी मच, श्योर। इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर संजय भाई। चलिए, एक संदीप कुमार जी हैंड रेस किए काफी टाइम से। यस संदीप जी। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग संदीप भाई। सर पहले तो मैं सभी को थैंक यू बोलूंगा, और दीपक सूद सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपसे मिलने का और बात करने का सौभाग्य मिला। सर मेरा एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट है मैनेजमेंट के लिए, कि सर जो हमारा ऐप है ना, वेस्टीज ऐप, उस पर थोड़ा सा सर उसको यूजर फ्रेंडली बनाया जाए, और कुछ प्रोडक्ट सर उस पर पिक्चर दिखती भी नहीं है, हाँ, कुछ और ऐसी चीजें डिलीवरी आ रही स्टेटस हैं, भी हमारे कई पास बार जो आई है ना हैं प्रॉपर उस नहीं पे। दिखता है।
आईटी टीम को हम लोगों ने बोला है कुछ यूजर फ्रेंडली, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जब ये चीजें होती है ना अपने अपलाइन या वीएमसीएम को जरूर बताया करो, क्योंकि वीएमसीएम मैनेजमेंट के साथ टच में रहते हैं। वो कन्वर्जी आईटी जो डायरेक्टर है या शाम जो हेड है उनसे लगातार वीएमसीएम बात बात होती है, मिलते हैं। तो ये अगर आपके अपलाइन को बताओ या आप एक मेल भेज सको हमारे को, तो फिर हम आईटी डिपार्टमेंट को भेज देंगे। बट ये चीजें आ रही हैं कुछ यूजर फ्रेंडली के बारे में, हम उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलता रहेगा छोटा 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 छोटा, सो दैट वे। बट वी विल फॉर श्योर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू थैंक संदीप यू भाई। सो मच, थैंक यू सो मच। अभी तो मुझे लगता है बहुत सारे हैं लोग हैं कनेक्टेड सवाल, लेकिन अब एक प्रिंस यहाँ पे है, हैंड रेज किए। यस प्रिंस, प्रिंस पांडे जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सर जैसे मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब एक कंपनी है, तो उसमें क्या है, लोग डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं। तो क्या होता है, जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक से लोग जब हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उनको क्या होता है, कोई फॉर्म अगर फिल करने को मिल जाए कि डायरेक्ट तो हमसे लिंक हो जाए, तो ऐसा कुछ अगर हो जाए वेस्टीज में कि जैसे मैं भी अपने बायो में एक लिंक डाल दूं जिसमें मेरा फॉर्म रहे और वो लोग फिल करें, तो मेरे साथ ही वो कनेक्ट हो जाए सर। मैं पूरी तरीके से इसे समझा नहीं हूँ प्रिंस भाई। मे बी आप मेरे को थोड़ा सा या अपने अपलाइन या वीएमसीएम को इसको थोड़ा हाँ सा समझा दीजिए, सो दैट वो हमारे पास मतलब इसको आके पूरा नहीं समझाएं हमें सर, कि क्या करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम या फेसबुक से फॉर्म किसका होगा, वेस्टीज का होगा, आपका होगा, डाउनलाइन, मतलब नहीं ये सारी चीजें सर, थोड़ी सी। वेस्टी जी सर, हाँ तो नहीं बट जैसे ये वेस्टीज का ही फॉर्म लीगल रहे। कितना है, इंस्टाग्राम से कर सकते हैं क्या है क्या नहीं, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर मेरे को स्टडी करना पड़ेगा। एक्चुअली, मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा अभी, जब तक मैं पूरा समझ नहीं लेता इस चीज को। सर एक्चुअली दिस इज कॉल्ड डिजिटल, जो होता है ना डिजिटली, एक फॉर्म उसमें रहेगा कॉमन। ये अभी बाकी कंपनियां कर रही है इंस्टा पे, फेसबुक पे, सो दैट वो जैसे ही वो वीडियो देखते हैं तुरंत उसकी में एक फॉर्म बट फॉर्म ये आ तो आप लोग भी खुद ही कर सकते हो ना, हाँ इसके लिए वेस्टीज को क्या चाहिए, आप खुद ही कर लो ये चीजें तो। हाँ, यस वो कर खुद सकते सेल्फ हैं। तो कर ही सकते हैं, सेल्फ कर ही ओके। सकते हैं। यस वजह जी, आपका आपकी क्वेरी। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बजरंग भाई, क्या हाल चाल है? अरे ग्रेट सर, ग्रेट। आप तो आज तो और एकदम जबरदस्त मोटिवेशन हो गया और रिफ्रेश हो गए। नासिक में हो गए थे, आज वापस हो गए सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। कितना थैंक यू बोलो उतना थैंक यू बोलो। वेस्टीज एक ऐसा ब्रांड बन चुका है पूरी दुनिया के अंदर कि मैं एंटायर सबके लिए कहना चाहता हूँ कि वेस्टीज एक ऐसा ब्रांड बन चुका है। दीपक सर का जो सपोर्ट मिलता है ना, कोई भी दुनिया की मैनेजमेंट का जितना सपोर्ट नहीं मिलता है, इतना मैनेजमेंट हमारा सपोर्ट करता है पूरा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। और पूरी कंपनी हमारे साथ खड़ी है और हमें सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता सर। आज तो आपने जो इट्स बातें ऑलवेज अ प्लेजर यार। हम बस कोशिश करते हैं कि मदद करें लोगों की, और जिसके कारण लोगों की जिंदगियां बदले। और बहुत प्राउड होता है बजरंग भाई जब यहाँ पे बैठे होते हैं और लोग आते हैं। हम जानबूझ के कईयों को बोलते हैं यार जब आओ तो मिठाई का डब्बा जरूर लेके आना या कोई ऐसी चीज अपने शहर की जरूर लेके आना। तो मैं मतलब एक एक हम चाहते हैं एक फैमिली फीलिंग यहाँ पे हो। तो लोग आते हैं, मिठाई लेके आते हैं, कोई प्रसाद लेके आते हैं, और मतलब कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छा लगता है कि किस तरीके से लोग अपनी जिंदगियां बदल रहे हैं वेस्टीज में यार। दैट्स रियली रियली गुड। रियली सर, रियली रियली देखते हैं सक्सेस स्टोरी डेली व्हाट्सएप पे लगती है, लोगों के स्टेटस पे लगती है, तो ऐसा लगता है कि हम लोग हम्म। बहुत बड़े लेवल पे जा रहे हैं। बहुत बड़े लोग सोच नहीं पा रहे वहां पे वेस्टीज पहुंच पा रही है, और हम बहुत बड़े लेवल पे जाने वाले हैं सर। आई थैंक नो। यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। अनदर 5 मिनट ज्योति, मेरे पास यस 5 मिनट यस है यस तो। सर, यस सर, आई डेफिनेटली एक फीमेल पावर है यहाँ पे। यस आरती जी, ओवर टू यू। आरती पांडे, क्राउन डायरेक्टर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग आरती मैम। यस, थैंक यू सर। हर मीटिंग आपकी अटेंड करती हूँ, और आज हम लोग शादी में जा रहे हैं, ऑन द वे है, फिर भी मैं सबको कॉल कर करके बैठा रही हूँ कि सर को सुनिए। महीने महीने का स्टार्टअप हो चुका है। और सबसे अच्छी बात है सर कि जो आप फेसबुक पे डाल रहे थे ना, तो मैं सबको ये बता रही थी कि सर से हमें सीखना है कि दर्शन कर रहे हैं, वापस कहीं मीटिंग में आ जा रहे हैं। त्रंबकेश्वर गए, कृष्णेश्वर गए, रामेश्वरम गए, उसके बाद मतलब कहीं मीटिंग। तो मैंने बोला सोचो फैमिली को भी साथ मतलब रख के, और साथ में सर हम लोगों को टाइम दे रहे हैं। तो सच में टचवुड सर। और बहुत मतलब थैंक्सफुल हूँ कि आप जैसे लोग, मैम और वेस्टेज परिवार मिला तो आगे बढ़ने का कुछ मौका मिल रहा है। और जितनी कुछ नई फीमेल पावर बैठी हैं सर, मैं सबको कब से बैठाए जा रही हूँ कि सर को सुनो सुनो, महीना स्टार्ट हुआ है। तो थैंक यू सो मच सर,
थैंक यू आरती मैम। और तो एक बंदे ने मुझसे पूछा, दीपक सर आप जाते हो ये इसको प्रमोट क्यों करते हो, मतलब आप जैसे रामेश्वरम चले गए या तिरुपति चले गए तो फोटो क्यों डालते हो। तो मैंने उसे बहुत अच्छा, मैंने एक चीज मैंने बोला, मैंने कहा मैं ये अपने लिए नहीं डालता, मैं नहीं भी डालूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं हर एक व्यक्ति के लिए जरूर डालता हूं कि आपको भी उसको थैंक जरूर करना चाहिए जो लाइफ उसने दी। थैंक यू जो सर। भी आज आप हो, जो भी हो, और जब जिसको भी मानते हो उसको थैंक जरूर करो। तो मेरे को मौका मिलता है, जब भी मैं तिरुपति में बूट कैंप था तो मैं पहले दर्शन करता हूँ, या मैं रामेश्वरम में मीटिंग थी तो मैं मंदिर मतलब कहीं जाता हूँ तो मैं वहां आसपास ढूंढ लेता हूँ, सर जैसे आप नासिक कोई में भी। आप कोई कॉपी कर रहे हो, हम लोग शादी में जा रहे हैं, बट मैंने तुरंत लिंक ज्वाइन किया और सबको बताया कि भाई आप लोग तो घर पे हो, बैठे हो। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच। मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच कृष्ण। नहीं सर, दिस इज सो अप्रिशिएटेबल, बिकॉज क्या होता है कि ये देख के लोग इंस्पायर होते हैं ना सर, और अपना फील्ड ही वैसा है कि हमें दिखाना है कि भाई वी आर इन टू एक्टिविटी, एंड एक्टिविटी मोड पे आपको काम भी करना है, आपको अपने ऊपर वाले को याद भी करना है, एंड ऑफ कोर्स मोर और लेस दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज अदरवाइज फिर लाइफ में रह ही क्या गया, क्योंकि नॉर्मल लाइफ तो अभी जीना ही नहीं है, अभी हमें एआई का जमाना आ गया है, डिजिटली हम बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं। सो अभी आप सभी को मुझे लगता है कि अब सर से हमें वादा करना है कि यस सर, हम अपना बेस्ट करेंगे, और हम इस साल जो लेवल है, जो हाईएस्ट चेक हमने लिया, बस वो लेवल पे हम पहुंच के दिखाएंगे। ये आप सभी ने वादा करना है सर को, अभी तुरंत चैट में आप अपडेट करिएगा कि यस आई विल डू माय बेस्ट, एंड मैं अपने हाईएस्ट चेक पे पहुंच के दिखाऊंगा, बिकॉज ये वादा हमें करना है, ताकि ये याद रहेगा कि 5 फरवरी को हमने वादा किया और इस साल हमें वो करके दिखाना है। आप सब रेडी और ये है? वादा मेरे से, जितना मेरे से यस करोगे मैम। उतना उससे वादा भी आपको अपने आप से करना सेम। है। यस, नहीं क्या होता हाँ। है ना सर, एक मेंटोर रहता है ना, तो एक डर सा रहता है कि मैंने बोला है अभी मुझे करना है, वरना दीपक हम्म। सूद सर आप सबके चेहरे वैसे भी जानते ही हो, वाकिफ हो आप, है ना, तो हम्म। आप पकड़ोगे जरूर कि तूने भी बोला था और क्या हुआ। एक मुंबई के हमारे रमेश जी है, इनका काफी मुंबई में योगदान है। वीकली मीटिंग जो हमने सर शुरू किया था ना 2000, आपको याद होगा, जो ऑफिस हम्म। नहीं बना था तब से हमने दादर में शुरू किया था 7 साल, उसके बाद फिर घाटकोपर में शुरू किया, फिर हमने वो जो जिम्मेदारी रमेश जी ने ली, और अभी वो अभी भी कंटिन्यू रखे हैं, तो गुड। अप्रिशिएशन जाता है। और उनका भी एक क्वेरी है, यस रमेश मौर्य जी। यस रमेश भाई बताइए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। 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 और सेशन बहुत बढ़िया रहा सर। क्वेश्चन यही था कि जो लिंक है ना हमारा, वन लिंक, टच लिंक, कोई ऐसा लिंक हो जो वेस्टेज डायरेक्टली हमारे रेफरल लिंक के साथ जाए और वो बंदा ज्वाइन कर ले। हम्म। इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी हम वन टच, मतलब एक लिंक बना के दे दीजिए जिसमें हमारा रेफरल कंटिन्यू चला जाए, वो टच करे और ज्वाइन कर ले। डन। मैं आईटी टीम से इसके बारे में डिस्कस करता हूँ और देखता हूँ कि हम व्हाट द बेस्ट वी कैन डू हाँ, इट। इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा लोगों को, क्योंकि ऑलवेज अभी ये मीडिया का जमाना है, तो मीडिया पे जैसे ही वो लिंक टच करेंगे और हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे। डन डन रमेश भाई, श्योर। ओके सर, थैंक यू। बाकी बहुत अच्छा लगा, और ये एक थैंक्स आपके मैनेजमेंट के लिए जो इतना अच्छा जो इंडस्ट्री दिया, आप हम सब लोगों की लाइफ बदली, और उसमें से मैं भी एक हूँ जो अपने ये को थैंक हमारे लिए नहीं, जितना थैंक हमारे लिए उतना थैंक आप लोगों के लिए भी है, ये सर। दोनों हाथ मिलते हैं तभी ये इतना बड़ा जी जी, परिवार बनता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू थैंक गाइस, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर ज्योति, फॉर योर वैल्यूबल थैंक यू, टाइम, एंड बीच बीच थैंक में यू हम सो आपसे वेरी मच। बीच बीच में हम आपसे ऑनलाइन ऑफलाइन टाइम लेते एब्सोल्युटली। रहेंगे, तो जब भी कभी हम भी लोगों हो को आई लगेगा कि विल बी आपकी जरूरत अवेलेबल। है। तो जितना और भी टाइम दे पाऊँ, कभी दिन में, और कभी वो रात एआई में, वाला कभी नहीं चाहिए, कैसे। हमें हमें ओरिजिनल चाहिए, तो हम ओरिजिनल आपको बुलाएंगे, एवर डन यंग डन डायनामिक। फॉर श्योर। थैंक ऑल यू द सो वेरी मच बेस्ट सर। गाइस। थैंक यू सर। वंस अगेन थैंक यू सर, वेरी थैंक यू। वेरी हैप्पी न्यू ईयर। फेब्रुअरी आ गया है। जस्ट दिस ईयर बिलोंग्स टू वेस्टिजियन। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस, विश यू थैंक वेल। यू सर, थैंक थैंक यू यू सर, सर, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक सर, यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। चलो, थैंक यू मैम। तो चलो अगले 2 मिनट हम लेते हैं, और जैसा कि आप सभी को, आप सभी हैप्पी मोड में हो, बिकॉज आज सर को आपने सुना, तो इस तरीके के मीटिंग्स हम बीच बीच में ऑर्गेनाइज जरूर करेंगे आप सभी लोगों के लिए। अब आपके पास मुंबई महाराष्ट्र में अगर आप हो, तो 8 तारीख को एसएनडीटी में सैयद मोइन जी आ रहे हैं एसएनडीटी के प्रोग्राम के लिए, ठीक है, मोमेंटम करके उनका एक स्पेशल सेशन है, तो अगर मुंबई महाराष्ट्र से नजदीक हो तो आप जरूर अटेंड करें अपनी पूरी टीम के साथ। और 15 फरवरी को हैदराबाद में अवार्ड सेरेमनी है, होपफुली मैं भी वहाँ पे रहूंगी, ठीक है, बहुत हमारी 3-4 लाइन वहाँ पे है, यस, तो मैं भी आई रहूंगा। थिंक 500 की गैदरिंग तो अपनी टीम से ही होने वाली है वहाँ पे, ठीक है ना।
एंड उसके अलावा बाकी लोकल स्टेट जैसे एमपी है और पुणे और लोकल एरिया जो है नासिक, वहां पे ट्रैवलिंग होगा इस हफ्ते में, ठीक है। तो आप लोग रेस्पेक्टिव टीम के साथ आप कनेक्ट जरूर करें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी मैंने पोस्टर बताया बूट कैंप का, ठीक है, अभी अगर रजिस्ट्रेशन अगर अभी बाकी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा पेमेंट तो अभी बोनस में आएगा, तो आप उसका कंफर्मेशन दे दो अपने अपने एक्टिव लीडर को। और रसिका कुलकर्णी जो पुणे से है, उसमें नंबर डला हुआ है, फिर से एक बार अभी पोस्ट मैं शेयर करूंगी। आप अपना नाम, अपना टी शर्ट का साइज और कुछ चीजें हम लोग अरेंज करने वाले हैं, इसलिए वी नीड नाम नंबर लेवल, ठीक है। तो आप अपने अपने टीम से डायरेक्टर अबाव रखा हुआ है उसमें, और अगर किसी कोई डायरेक्टर लेवल के लिए है और वो इसमें क्वालिफाई कर सकता है, लीडरशिप है उसमें, तो आप उनको भी ले सकते हो। तो पैकेज का जो चार्जेस है उसमें मेंशन है, मैसेज फिर से एक बार सर्कुलेट हो जाएगा। तो 100 सीट ही है उसमें, ऑलमोस्ट अभी 70% फुल हो चुका है, ठीक है। तो 30% हमने अभी ये ब्लॉक ओपन रखा है, ताकि जिनको जिनको पेमेंट की इशू है वो अपना अपना आप अपडेट कर दीजिए कि मैं बोनस में ट्रांसफर करूंगा, लेकिन कंफर्म लिस्ट, ओके। तो आप आज के आज दिन आप लिस्ट बना के आप भेज दो, सो दैट उस पे स्टार्टअप होगा। और 3 दिन हम लोग रहेंगे लोनावाला में बूट कैम्प के प्लानिंग में, सो दैट हम लोग मिल करके जो भी अभी सर से हमने वादा किया है, सिर्फ वादा खाली मुंह से नहीं, अभी हमें बोलना है हर बार, अभी हमें करके दिखाना है। क्योंकि अगर हमने करके दिखाया तो दैट इज फॉर आवर ओन लाइफ, हमारे लाइफ के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे हम जो सोचे हैं, हम जो सपना देख के वेस्टीज को ज्वाइन किए हैं, अब वो खाली नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब आना जाना सब चीजें अभी बंद, अभी अब फोकस्ड होके अभी 4 महीने 6 महीने एकदम से अपने अचीवमेंट पे, वो हाईएस्ट चेक पे हमें जाके दिखाना है। और दीपक सर से हमने वादा किया है कि हर एक लीडर अपने अपने हाईएस्ट चेक पे पहले जाएगा, वो पहला टारगेट है। अगर आपने अपने हाईएस्ट चेक को रीच किया, तुरंत अपना नाम नंबर फोटोज के साथ आप भेजो, आपका एक पोस्टर बन जाएगा मस्त वाला एकदम, और इंडिया लेवल पे आपको प्रमोट किया जाएगा कि यस, मतलब इसने करके दिखाया है, यू हैव डन इट, ओके। और बाकी लोग उससे इंस्पायर होंगे, ठीक है। तो मेरे जितने भी एंटायर लीडरशिप है, उनको मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग जो है अपना बेस्ट करो। अ, अ, मुझे यहाँ पे एक और हमारे लीडरशिप दिख रहे हैं जो वेस्टिज परिवार के ही है, बट आपको हैंड रेज करना चाहिए था ना सर, काशीनाथ जी। हाँ, मैंने यस आपको मैम, गुड अनम्यूट मॉर्निंग किया है। मैम, गुड मॉर्निंग मैम। तो हैंड रेज करना चाहिए ना सर, क्योंकि वो जो हैंड रेज कर रहे हैं वही मुझे आगे दिख रहे थे वीडियो जो, तो मैंने आप बोला ना जिनको क्वेरी है हैंड रेज करो। तो आई थिंक आपका वेलकम है। कोई नहीं। आप चाहो तो दो डेफिनेटली अपनी बात कुछ रखो। कैसा है वहां पे पटना एंड ऑल? सब बहुत बढ़िया मैम, शानदार, बहुत जबरदस्त चल रहा है। और थोड़ा जो भी एक बैक पुल आया था वहां से वापस हम लोग रिवर्ट इशू करके पूरा बाउंस बैक कर रहे हैं बहुत जोरदार तरीके से। सभी जगह ग्राउंड लेवल से लेकर के और अपर लेवल तक कंबाइंड फॉर्मेट में पूरी सभी जगह मेगा सीएनटीज एंड सक्सेस सेमिनार्स एंड पूरा बिहार और झारखंड सभी जगह मैं पवन और सभी लोग मिलकर के वर्कआउट कर रहे हैं। एंड रिजल्ट आर क्या आपका फैंटास्टिक, ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल काशीनाथ जी? डबल क्राउन डायरेक्टर। डबल, हाँ। तो मैं बाकी सबसे कहना चाहूंगी कि ये डबल क्राउन डायरेक्टर है काशीनाथ पांडे जी। और हम शुरुआत में 2008 9 10 की बात है, जब हम पटना में इवेंट करने जाते थे, तो सर काफी इनका योगदान और सपोर्ट रहता है, ठीक है। तो आई थिंक ये भी ग्राउंड टू अर्थ, जैसे बोलते हैं ना, जब ऑफिस नहीं था, प्रोडक्ट नहीं था, तब काम करके ये लेवल पे पहुंचे हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ा अप्रिसिएशन। और हम सब, आप सारे लकी हो कि अभी आप सबके पास ऑफिस है, सब कुछ है। मैनेजमेंट बार बार आके बातें करते, उस समय कौन अपने को ऐसा सपोर्ट था, है ना काशीनाथ जी? फिर रांची भी में मैम लीडर्स वी ने, आर वेरी हाँ। फॉर्चुनेट कि पहला सक्सेस सेमिनार जो हम लोग को रांची में मिला था एमटीएम का, दैट वाज आपका था वो, हाँ, यस जो आप आई याद थी है उस मुझे। समय। एंड यस, आफ्टर फॉरेन टिप्स पे तो बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ सीखने को मिला। विक्की सर अभी भी आए थे, उसमें भी हम लोगों ने मुलाकात करी। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा इसमें सारे चीजों को, क्योंकि यस, हम सभी लोग के पास ना बहुत बड़ा पोटेंशियल है। वी ऑल, सभी लोगों के पास, यहाँ सभी लोग पुराने नए जितने भी लोग हैं, हम सभी के अंदर वो क्षमता है, वो पोटेंशियल है। कंपनी का सपोर्ट इतना शानदार है, आप देख रहे हैं दीपक सर खुद डायरेक्टर जो है हमारे साथ मिल करके एक एक चीजों को बता रहे हैं कैसे चीजों को वर्कआउट कर सकते हैं। हम लोग क्या है ना, हनुमान जी जैसे हैं कि हमारी क्षमता हमारे अंदर है लेकिन भूल गए हैं, राइट। तो उसको याद रखना है, केवल फिर से जागृत करने की जरूरत है। एंड डेफिनेटली जो मैडम ने कहा कि जो हाईएस्ट लेवल का है वहां तक पहुंचना, मैं तो कहता हूं उसको बीट कर देना है। यस, अपने पुराने रिकॉर्ड को हमें बीट कर देना है, और एक ही चीज दिखनी चाहिए, वो है वीएमसीएम, दैट्स इट। वीएमसीएम के पहले रुकना नहीं, थकना नहीं,
कोई नींद भूख प्यास थकान सारी गायब। हमारा लक्ष्य सिंपल वीएमसीएम पहुंचना, इस पर हम सब लोग को मिलकर के वर्कआउट करना है। वी ऑल आर वेस्टिज फैमिली, और एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हुए जोरदार तरीके से जो बेसिक स्टेप्स हैं उसको फॉलो करते हुए आगे जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोकने वाली नहीं है, और हम लोग कमाल करने वाले हैं, लाखों लोगों की जिंदगी को चेंज करने वाले हैं। वी हैव यस, द पावर। थैंक यू एब्सोल्युटली मैम। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच काशीनाथ जी। इसलिए कहते हैं ना कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते हुई सही, गुमराह तो होते जो घर से निकलते नहीं। तो अभी हम सबको घर छोड़ ही देना है, क्योंकि लक्ष्मी चाहिए तो हमें बाहर निकलना है, ठीक है ना। अगर हम रहेंगे अंदर तो लक्ष्मी नहीं रहेगी। तो बस थोड़ा सा भक्ति भाव अपने अंदर लाओ, थोड़ा अपने हेल्थ पे काम करो, अपने माइंडसेट को फोकस रखो, बिकॉज बहुत सारे बाहरी प्रभाव इतनी है, बाहरी प्रभाव से मुझे लगता है कि हम खुद बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अब हमें खुद पे ही थोड़ा काम करना है, खुद को ही स्टेबल रखना है, क्योंकि अगर हम खड़े हैं तो सारी दुनिया खड़ी हो जाएगी। बस इतना आप आज ये बात लेके चलो, बस आपको स्ट्रांगली खड़े होना है। कोई इधर उधर की बातों में, नेगेटिविटी में अपने माइंड को नहीं डालना है। अब अगर आपने सोचा है कि वेस्टीज में आप टॉप अचीवर बनोगे, आप सारे सपने जो सोच के आए हो बस आपको पूरे करने, तो वी आर देयर, हम हैं बैकएंड में आप लोगों को सपोर्ट के लिए, ठीक है। ग्रुप मीटिंग हो गई, पर्सनल काउंसलिंग हो गई, ठीक है। आपको कोई अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप बेझिझक व्हाट्सएप करो, और अभी अपने ग्रोथ के लिए काम करना है बस। बाकी और कोई इधर उधर के चक्करों में ना पड़ो। क्यों पड़े हो किसी के चक्कर में? अब कोई नहीं है वेस्टीज के टक्कर में, और कोई नहीं है आपकी टक्कर में, बस इतना समझ लो। अब आप ही हो स्पेशल, 26 में स्पेशल अचीवर आप ही हो। बस अपने आप को शाबाशी दो कि मैं अब तक रुका हूं, अब तक टिका हूं, अब मैं ही टॉप अचीवर, मैं ही टॉप अर्नर बनने वाला हूं। बस ये एक वादा अपने आप से कर लो। और बस हम फरवरी में ही है, हमारे पास अभी और 10 महीने हैं। 10 महीनों में हम बहुत बड़े अपने अचीवमेंट को, अपने ही हाईएस्ट को हम बीट करेंगे। और बड़ा हम जो टारगेट लिए हैं 10 लाख 20 लाख का वीएमसीएम का, है ना, आप सभी को पहुंचना है। तो उसके लिए तैयारी आप लोग बनाओ, और हम आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। सिंपल, आपके नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए क्या 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 कहाँ क्या कमी है, कैसे करना होगा, सारी चीजें एनालाइज करके आप लोगों को एक रोड मैप दिया जाएगा। इसलिए पर्सनल अपने एक्टिव कोर टीम 10 या 20 जो होंगे, है ना, करना है अब आपको, ठीक है। क्राउन के नीचे है तो 10 चाहिए, क्राउन के ऊपर है तो 20 कोर टीम तो होने ही होने चाहिए, एक आवाज में वो आपके साथ खड़े होने चाहिए। बस उनके साथ आप मीटिंग फिक्स करो बारी बारी में, सो दैट एक रोड मैप दिया जाएगा आपके नेटवर्क को चेक करके। जैसे बोलते हैं ना कि वो, जैसे हम डॉक्टर जाता है तो आपके टेथोस्कोप रख के आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है वो देखता है, और आपको बताता है कि ये कमी है, आप ये दवाई लो और ये बीमारी को ठीक करो। वैसे ही आपके नेटवर्क हेल्थ को हम डायग्नोस करेंगे। हम देखेंगे कि कहाँ क्या कमी है, कौन से डोज की जरूरत है, और उस पे हम प्लान करेंगे, सो दैट आप आने वाले इस 2026 के एंड तक आप वीएमसीएम बनो, आप 10 लाख के चेक पे पहुंचो। उसके लिए जो हो सके हम आपको सपोर्ट करेंगे। आई एम देयर, ज्योति जायसवाल। आप मेरे इंस्टा, फेसबुक, सारे यूट्यूब में आईडीज है, आप कनेक्ट रहो, अपने एक्टिविटी को भी पोस्ट करो। और आपको जो भी हेल्प, जो भी सपोर्ट चाहिए, आप अपने एक्टिव लीडर के साथ, अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट होके आप जरूर कनेक्ट रहो, क्योंकि कनेक्ट रहेंगे तो हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है। विद दिस आई होप आज का दिन हमारा जो है बहुत अच्छा रहा, कि हम दिन में आज ये मीटिंग के, सो दैट अभी इसके बाद 2 बजे के बाद मेरा भी एक स्केड्यूल है, तो आई हैव टू रश। तो सभी को थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी कि आपने कनेक्ट किया, और आप अपने सक्सेस के लिए तैयार हो, तो हम भी तैयार हैं, ठीक है। संगीता अरोरा जी हमारी डैशिंग लीडर सिलीगुड़ी से, और बहुत ही बढ़िया इन्होंने, मतलब जैसे ब्रांच है ना वेस्टीज का, आपने देखा होगा कंपनी का जैसे ब्रांच है, वैसा ब्रांच इन्होंने अपने, इनका खुद का बंगलो है प्रणाम नगर ना संगीता जी, प्रणामी मंदिर रोड। प्रणामी मंदिर के पास सिलीगुड़ी में। हाँ, मतलब नाम सिलीगुड़ी सुनते ही एक अलग वाइब आता है, क्योंकि वो शहर ही वैसा है, ठीक है। अभी मैं अभी वापस जाने वाली हूँ वहां पे, तो इन्होंने एकदम लाविश इन्होंने अपना डीएलसीपी बनाया हुआ है। यस संगीता जी, तो आप भी तैयार है? यस, यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। हाँ, अभी दीपक सर को भी सुना बहुत ही अच्छा लगा, और मैं तो तैयार हूँ। हाँ, लेकिन हाँ, बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, कुछ लीडर्स की वजह से, कुछ हमारे लाइंस में ब्रेक जो हुआ, कोई नहीं, बट हम फिर से अभी रीस्टार्ट कर रहे हैं। और
आपका भी सपोर्ट मिल रहा है, मैनेजमेंट का भी मिल रहा है, तो करना है, फिर से हमें करना है, 2026 में करके दिखाना है। चलिए करना है। और लास्ट में जाते जाते हम हमारे एवर एंड सुरेश श्रीवास्तव सर से शॉर्ट में क्लोजिंग नोट लेते हैं और इस मीट को हम यहाँ पे एंड करते हैं। और मेरी तरफ से आप सभी को मैं तो यही कहती हूँ, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो अपना 100% ने अभी 1000% कोशिश अभी करनी है। कोशिश मतलब अभी करना है, सिंपल, सिर्फ ऐसा कोशिश नहीं करनी है, अभी बस भिड़ जाना है। ओके, बस अपना बेस्ट बनो, बेस्ट वर्जन बनो, ठीक है। यस श्रीवास्तव सर, मैं अभी ये मीट को यहाँ पे एंड करती हूँ। तो क्लोजिंग में बस वही है, 300 पीवी पे काम करो अपने। मिनिमम 6 लाइन तो आपको फोकस करनी है, मिनिमम 6 एक्टिव लाइन आपकी चलनी चाहिए फ्रंट में। और अगर ज्यादा वीएमसीएम का टारगेट है तो 8 लाइन 16 लाइन आप डेवलप करो, बट उसको एक्टिव मोड में रखना जरूरी है। यस सर, क्लोज करें। यस मैम, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, उसके लिए थैंक्स है, आपने अरेंज किया, दीपक सर को इनवाइट किया और लोगों में नया जोश आ गया और अभी ये जोश बरकरार रहे। और इसी के साथ में जो भी इवेंट्स आने वाले हैं उसको जरूर हम लोग सब पार्टिसिपेट करें। खासतौर पे अभी जो हमारा बूट कैंप है लोनावाला में, वहाँ पे जैसे सिलीगुड़ी में जो बता रहे हैं ना आप, सेम वैसे ही लोनावाला का भी बिल्कुल अच्छा है। वहाँ पे ग्रीनरी है, पहाड़ी है, झरने हैं, सब कुछ है। तो सब लोग आओ वहाँ पे मिलके और धमाल भी करेंगे, सीखेंगे भी, सिखाएंगे भी और फन भी करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और थोड़ा बहुत सीट बची होगी, शायद खत्म भी हो गई होगी, तो जरूर करें। बाकी मैडम से बोलूंगा कि सिलीगुड़ी में भी एक बूट कैंप जरूर अरेंज करें कि यस बाकी। यस यस, मैं यही बोलने वाली थी कि नेक्स्ट बूट कैंप आप लोग इधर का प्लान करिए। हाँ, 2 नाइट 3 डे का करेंगे ताकि एक दिन वहाँ पे घूमे भी सही सब लोग आपस में। हाँ और जी, नेक्स्ट वाला बूट कैंप आपके ही यस यस, पक्का श्योर पक्का। श्योर तो श्योर। वहीं पे हम लोग सब आएंगे। ओके, दूसरा नागपुर में अवार्ड फंक्शन है 22 मार्च में है, मार्च को। मार्च में तो जो नागपुर के आसपास की जो टीम मार्च में, तो मैं आऊंगी अभी नागपुर इस के अवार्ड फरवरी महीना सेरेमनी में, मैं आऊंगी नागपुर हाँ में। मैं भी पहुंच रहा हूँ ये 2 रोज पहले ही। तो सभी से वही है कि अपना लेवल अप करें, क्योंकि इस महीने आप लेवल अप करेंगे तभी आपको वहाँ बड़ा अवार्ड मिलेगा, बड़ी तालियां, बड़े फोटो और पूरा रिकॉग्निशन मिलेगा। पूरे वर्ल्ड में आपका फोटो जाएगा, वीडियो जाएगा। तो छोड़ना नहीं है। जितने भी नागपुर, वर्धा और आसपास के लोग हैं हमारे टीम के, और हम लोग सब वहाँ पे पहुंच रहे हैं। एक कहावत है, मैं बार बार बोलता हूँ कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। यदि इस बार चूक गए फरवरी में, तो 1 साल बाद में आप यदि लेवल कोई सा भी करेंगे तो वो लेवल में थोड़े लोग ही आपकी टीम के लोग ताली बजाएंगे, आपको बधाई देंगे। लेकिन यहाँ पे पूरी मैनेजमेंट दीपक सर से लगा के सब लोग वहाँ पे पहुंचने वाले हैं, बड़े बड़े लीडर पहुंचने वाले हैं और बहुत धमाल होगा। हजारों लोग की तालियां मिलेगी, बड़े बड़े फोटोज वीडियो, लोग आपसे ऑटोग्राफ लेंगे, आपको बड़ी बड़ी बुके मालाएं पहनाएंगी, बड़ी बड़ी सीट लेगी। इसलिए अपना लेवल भी बड़ा करना है। लास्ट मंथ है ये फरवरी, इस महीने 28 3 दिन वैसे ही कम हो रहे हैं, 28 दिन का महीना है। तो जी जान युद्ध स्तर पर लग जाए और अपना अवार्ड पक्का करने की, मुझे इस बार डायमंड क्राउन या यूसीडी बड़ा लेवल लेना है। थैंक यू मैडम, ओवर टू ज्योति मैडम। थैंक यू सो मच। चलिए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अब ऐसा नहीं होगा, अभी हम सब देखने वाले हैं और हम सब अपने ग्रोथ पे 1000 टाइम्स हम काम करेंगे। यस, तो विश यू वेल्थ आप सभी को। एंड नेक्स्ट मीट और नेक्स्ट बाकी डिटेल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी और कनेक्ट रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। थैंक यू सो मच।